गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुभ्ररूपां शशिवदनां वीणां पुस्तककरधृतां मणिमालालङ्कृतां वाणीं वन्दे वरदां सरस्वती। शारदा शारदाम्बोज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलमेकदन्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नास्ति मात्रा सममतीर्थं नास्ति मात्रा समां गति नास्ति मात्रा समं त्राणम् नास्ति मात्रा समां प्रपा। पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता हि परमं तप। पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वा प्रीणन्ति देवता। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्मः कृष्णः प्रणामी न पुनर्भवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वेणुविभूषितमुखान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं गणेशं वरदं शुभं नारायणं च संस्मृत्य सर्वकर्माणि कारये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादामृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादामृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरतम वपुवे इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे यह भागवत हरि रूप जिनका जो सदा चिंतन करे वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण उससे डरे यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण उससे यम डरे वह ज्ञान भक्ति विराग से जो सदा चिंतन करे वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण उससे यम डरे विपदा हटे ममता घटे अरु संपदा घर में भरे विपदा हटे ममता घटे अरु संपदा घर भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण उससे यम डरे वह विराग भक्ति ज्ञान से पूर्ण उससे यम डरे विपदा हटे ममता घटे अरु संपदा घर में भरे विपदा हटे ममता घटे अरु संपदा घर में भरे सप्ताह के निर्मल
निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन हरे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन हरे। भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण उससे यम डरे। वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण वो यम डरे। विपदा हटे ममता घटे विपदा हटे संपदा घर में भरे। सप्ताह के निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन करे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन हरे। सत्य प्रेम की देव नदी को झरने वाली। सत्य प्रेम की देव नदी को झरने वाली। मानव मन में भक्ति ज्ञान को भरने वाली। मन में भक्ति ज्ञान को भरने वाली। आदि व्याधि को क्लेश भाति को हरने वाली। सत्य प्रेम की देव नदी को झरने वाली। भागवत में क्या क्या गुण है बता रहे हैं। सत्य प्रेम की देव नदी को झरने वाली। मानव मन में भक्ति ज्ञान को भरने वाली। मानव मन में आदि व्याधि को क्लेश भाति को हरने वाली। आदि व्याधि को क्लेश भाति को हरने वाली। मुक्ति मार्ग को सुगम और लघु करने वाली। हरने वाली ऐसी श्रीमद् भागवत। शीतल भागवत पूरा पंचम वेद है। पूरा पंचम वेद है। मिटता जिसके मनन से। मिटता जिसके मन से जन्म मरण का खेद है। जन्म मरण का खेद है। सत्य प्रेम की देव नदी को झरने वाली। प्रेम की देव नदी को झरने वाली। मानव मन में भक्ति ज्ञान को भरने वाली। मानव मन में भक्ति ज्ञान को भरने वाली। क्षण भंगुर मानुष की कलिका। क्षण भंगुर मानुष की कलिका। प्रात को जान खिली न खिली। क्षण भंगुर मानुष की कलिका। क्षण भंगुर मानुष की कलिका। कल प्रात को जान खिली न खिली। खिली न खिली। रटले हरि नाम यरी रसना। हरि नाम यही रसना। अंत समय में हिली न हिली। फिर अंत समय मिली न मिली। फिर अंत समय में हिली न हिली। फिर अंत समय मिली न मिली।
कृष्ण अर्पण है तुम्हारे भागवत दर्पण। दयानिधि कृष्ण अर्पण है तुम्हारे भागवत अर्पण। अलौकिक शक्तियाँ निज में, अलौकिक शक्तियाँ जिनमें है धारे भागवत दर्पण। है धारे भागवत अर्पण। दयानिधि कृष्ण अर्पण है तुम्हारे भागवत दर्पण। दयानिधि अर्पण है तुम्हारे भागवत दर्पण। दयानिधि कृष्ण अर्पण है तुम्हारे भागवत दर्पण। दयानिधि कृष्ण अर्पण है तुम्हारे भागवत दर्पण। लुभा लेती है मन को आपकी सब बाल लीलाएं, लुभा लेती है मन को आपकी सब बाल लीलाएं। छिपाए हैं तुम्हें पद पद में प्यारे भागवत। छिपाए हैं तुम्हें पद पद में प्यारे भागवत दर्पण। दयानिधि कृष्ण अर्पण है तुम्हारे भागवत दर्पण। कृष्ण है अर्पण तुम्हारे भागवत दर्पण। अनेकों जन्म के पातक जिन्हें चक्कर में डाले हो, अनेकों जन्म के पातक जिन्हें चक्कर में डाले हो। लगा देना उनकी भी किनारे भागवत दर्पण। लगा दे नाव उनकी भी किनारे भागवत दर्पण। दयानिधि कृष्ण अर्पण है तुम्हारे भागवत दर्पण। दयानिधि कृष्ण अर्पण है तुम्हारे भागवत दर्पण। लिया था आपने अवतार मही का भार हरने को, लिया था आपने अवतार नहीं का भार हरने का। उसी प्रिय धर्म को घर घर प्रचारे भागवत दर्पण। उसी प्रिय धर्म को घर घर प्रचारे भागवत दर्पण। दयानिधि कृष्ण अर्पण है तुम्हारे भागवत दर्पण। दयानिधि कृष्ण अर्पण है तुम्हारे भागवत दर्पण। उतारे भक्त श्रद्धा प्रेम से प्रभु आरती इसकी, उतारे भक्त श्रद्धा प्रेम से प्रभु आरती इसकी। उतारे भक्त श्रद्धा प्रेम से प्रभु आरती इसकी। उतारे श्रद्धा प्रेम से प्रभु आरती इसकी। उन्हें हर दुख से सबको निवारे भागवत दर्पण। उन्हें हर दुख से सबको वारे भागवत दर्पण। दयानिधि कृष्ण अर्पण है तुम्हारे भागवत दर्पण। दयानिधि कृष्ण अर्पण है तुम्हारे भागवत दर्पण। दयानिधि कृष्ण अर्पण है तुम्हारे भागवत दर्पण।
ये कल होगा कल जी। चलिए अब सीधे एक भजन इनका लेंगे, इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक बढ़िया से कोई भजन ले लीजिए, फिर हम आगे आज की कथा की ओर। प्रेम से बोलो सावरे सरकार की जय। आइए सावरे सरकार को कहते हैं पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। सभी बड़े भाव से पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे शर में भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे शर पे भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रेम से बोलो सावरे सरकार की जय। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम या इच्छेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्। ध्रुव चरित्र हो रहा है। स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थीं,
सुनीति एवं सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के उत्तम। राजा को अपनी छोटी रानी सुरुचि अत्यंत प्रिय थी। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर उससे स्नेह कर रहे थे। उसी समय वहां ध्रुव भी खेलने पहुंचे और पिता की गोद में बैठने लगे। राजा ने उन्हें गोद में नहीं उठाया तो वे मचलने लगे। वहां बैठी हुई छोटी रानी ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को मचलते देख ईर्ष्या और गर्व से कहा, बेटा तूने मेरे पेट से तो जन्म लिया नहीं, फिर महाराज की गोद में बैठने का प्रयत्न क्यों करता है? यदि उत्तम की भांति तुझे भी राज्यासन या पिता की गोद में बैठनी है तो पहले तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर और उनकी कृपा से मेरे पेट से जन्म ले, तभी तू उसमें बैठ सकता है। तेजस्वी बालक ध्रुव को विमाता के ये वचन बाण लग गए। उनका मुख क्रोध से लाल हो गया, श्वास जोर जोर से चलने लगी। रोते हुए वे वहां से अपनी माता के पास गए। राजा भी कुछ बोल न सके। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने रोते पुत्र को गोद में उठा लिया और बड़े स्नेह से पुचकार कर पूछा। सब बातें सुनकर सुनीति को बड़ी व्यथा हुई और रोती हुई बोली, बेटा सभी लोग अपने ही भाग्य से सुख या दुख पाते हैं, अतः दूसरे को अपने अमंगल का कारक नहीं मानना चाहिए। तुम्हारी विमाता ठीक ही कहती है कि तुमने दुर्भाग्य के कारण ही मुझ अभागिनी के गर्भ से जन्म लिया है। मेरा अभाग्य इससे बड़ा और क्या होगा कि महाराज मुझे अपनी भार्या की भांति राज सदन में रखने में लज्जित होते हैं। परंतु बेटा तुम्हारी विमाता ने जो शिक्षा दी है वह निर्दोष है, तुम उसी का आचरण करो। यदि तुम्हें उत्तम की भांति राज्यासन चाहिए तो कमल नयन अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना करो, जिनके पाद पद्म की सेवा करके योगियों के भी वंदनीय परमेष्ठी पद को ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया तथा तुम्हारे पितामह भगवान मनु ने यज्ञों के द्वारा जिनका यजन करके दूसरों के लिए उत्साह दुष्प्राप्य भूलोक तथा स्वर्गलोक के भोग एवं मोक्ष प्राप्त किया, उन्हीं भक्त वत्सल भगवान का आश्रय लो। अनन्य भाव से अपने मन को उनमें भी लगाकर उनका भजन करो। उन कमल लोचन भगवान के अतिरिक्त तुम्हारा दुख दूर करने वाला और कोई नहीं है। भगवान तो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। जिन लक्ष्मी जी का दूसरे सब अन्वेषण करते हैं वे भी हाथ में कमल लिए उन परम पुरुष के पीछे उनको ही ढूंढती चलती है। अतएव तुम उन दयामय नारायण की ही शरण लो। माता की बात सुनकर ध्रुव ने अपने चित्त को स्थिर किया और पिता के नगर को छोड़कर वन की ओर चल पड़े। जब कोई भगवान पर विश्वास करके उनकी ओर चल पड़ता है तब वे दयामय उसकी सारी चिंता स्वयं करते हैं। ध्रुव जब सब कुछ छोड़कर चल पड़े तब उन्हें मार्ग में नारद जी मिल गए। देवर्षि ने ध्रुव को समझाकर उन्हें लोभ और भय दिखाकर लौटाना चाहा, किंतु उनकी दृढ़ निष्ठा और निश्चय देखकर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी दीक्षा दी और पूजा विधि बता करके यमुना तट पर मधुवन में जाने का आदेश दिया। ध्रुव को तप के लिए भेजकर नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास गए। राजा ने जब सुना कि ध्रुव वन को चले गए तो अत्यंत चिंतित हुए और अपने व्यवहार पर उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। देवर्षि ने आश्वासन देकर शांत किया। ध्रुव तो तनिक भी संदेह नहीं था कि भगवत प्राप्ति में वे मधुबन के यमुना तट पर पहुंचे।
कालिंदी के पापहारी प्रवाह में स्नान करके जो कुछ फल पुष्प मिल जाता उससे भगवान की पूजा करते हुए नारद जी से प्राप्त द्वादशाक्षर मंत्र का अखंड जप करने लगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का अखंड जप करने लगे। पहले 3 दिन उपवास करके चौथे दिन कैथ और बेर के फल को खाया। दूसरे महीने में सप्ताह में एक बार वृक्ष से स्वयं टूटकर गिरे हुए पत्तों को या सूखे तृणों को, सूखी घास को खाकर ध्रुव को भगवान के ध्यान में तन्मय रहने लगे। तीसरे महीने में 9 दिन बीत जाने पर केवल एक बार जल पीते थे। चौथे महीने में 12 दिन बीत जाने पर एक बार वायु भोजन करना प्रारंभ कर दिया और 5वें महीने में श्वास लेना भी छोड़ दिया। प्राण को वश में करके भगवान का ध्यान करते हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव एक पैर से निश्चल खड़े रहने लगे। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने समस्त लोकों के आधार, समस्त तत्वों के अधिष्ठान भगवान को हृदय में स्थिर रूप में धारण कर लिया। वे भगवानमय ही हो गए। जब वे एक पैर पर बदल कर दूसरा रखते तब उनके भार से पृथ्वी जल में नौका की भांति डगमगाने लगती थी। उनके श्वास न लेने से तीनों लोकों के प्राणियों का श्वास बंद होने लगता। श्वास अवरोध से पीड़ित देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, बालक ध्रुव संपूर्ण रूप से मुझ में चित्त लगाकर प्राण रोके हुए है, अतः उसके प्राणायाम से ही आप सबका श्वास रुक गया है। अब मैं जाकर उसे इस तप से निवृत्त करूंगा। भगवान तुरंत गरुड़ पर बैठे और ध्रुव के पास जा पहुंचे, किंतु ध्रुव इतने तन्मय होकर ध्यान कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। उनका तो एक ही मंत्र था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब श्री हरि ने अपना स्वरूप ध्रुव के हृदय में अंतर्हित कर दिया। तब हृदय से भगवान का दर्शन न पाकर व्याकुल होकर जब ध्रुव ने नेत्र खोले तो अनंत सौंदर्य माधुर्य धाम भगवान को सामने देखकर उनके आनंद की सीमा न रही। हाथ जोड़कर वे भगवान की स्तुति करने लगे और उत्सुक हुए, रोमांच हो आया और यह समझ ही न सके कि मैं क्या स्तुति करूं। स्तुति क्या करने लगे कि किसी के गले का वह हार हूं मैं, अपमान से तो जो है उतारा हुआ। क्योंकि उसकी माँ ने राजा की गोद से हटा दिया था ना, तो ही कह रहे हैं कि किसी के गले का वह हार हूं मैं, अपमान से जो है उतारा हुआ। भटका फिरता इन्हीं जंगलों में, विमलेश विपत्ति का मारा हुआ। किसी के दर से दुत्कारा हुआ, किसी से अति ही फटकारा हुआ। मुनिनाथ हूँ मैं अपने पिता की, शुचि गोद से भूमि पे डारा हुआ। इस प्रकार वो स्तुति करने लगे भगवान की। उससे तभी दयामय प्रभु ने ध्रुव की उत्कंठा देखी। अपने निखिल श्रुति रूप शंख से बालक के कपोल को उन्होंने छू दिया। बस उसी क्षण ध्रुव के हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया।
वे संपूर्ण विद्याओं से संपन्न हो गए और बड़े प्रेम से, बड़े ही भाव से फिर स्तुति करने लगी। भगवान ने ध्रुव को वरदान देते हुए कहा, बेटा ध्रुव, तुमने मांगा नहीं, किंतु मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छा को जानता हूँ। तुम्हें वह पद देता हूँ जो दूसरों के लिए दुष्प्राप्य है। उस पद पर अब तक दूसरा कोई भी पहुँचा नहीं है। सभी ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। पिता के वानप्रस्थ हो लेने पर तुम पृथ्वी पर दीर्घ काल तक शासन करोगे और फिर अंत में मेरा स्मरण करते हुए उस सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड के केंद्रभूत धाम में पहुंचोगे, जहां जाकर फिर संसार से लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अंतर ध्यान होने पर ध्रुव को बड़ा खेद हुआ कि संसार चक्र को सर्वथा समाप्त कर देने वाले श्री चरणों को प्राप्त करके भी मैंने उनसे केवल नश्वर भोग मांगे। अवश्य ही असहिष्णु देवताओं ने मेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर दिया था। देवर्षि नारद ने तो मुझसे ठीक ही कहा था। उन्होंने तो मुझे मोक्ष के लिए ही भगवान को प्राप्त करने का आदेश दिया और ईर्ष्या, द्वेष, मान, अपमान को तुच्छ समझकर छोड़ देने को कहा, पर मैंने उनकी तथ्यपूर्ण वाणी को ग्रहण नहीं किया। मैंने जो श्रेष्ठ पद मांगा वह तो नश्वर है, व्यर्थ है। जगदात्मा परम दुर्लभ, भव भयहारी भगवान को तप से प्रसन्न करके भी मैंने संसार का ही भोग ध्रुव पद को मांगा। इस प्रकार अपने को धिक्कारते हुए ध्रुव घर को लौट पड़े। ध्रुव के वन जाते ही महाराज उत्तानपाद के हृदय में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। वे पुत्र के अनुराग से व्याकुल हो गए। वे ध्रुव की माता का बहुत अधिक सम्मान करने लगे। राज्य, भोग तथा सब सुख उन्हें फीके लगने लग गए। जब उन्हें ध्रुव के लौटने का समाचार मिला तब उनके हर्ष का पार न रहा। बड़े उत्साह से बाजे गाजे के साथ हाथियों को सजाकर रानियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों के साथ वे पुत्र को लेने गए। नगर से बाहर जैसे ही बालक ध्रुव आते दिख पड़े, राजा हाथी से भूमि पर उतर पड़े। उन्होंने भूमि पर लेटकर प्रणाम करते हुए पुत्र को गोद में उठाया और हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा चलने लगी। ध्रुव ने पिता के पश्चात विमाता सुरुचि को भी प्रणाम किया। सुरुचि ने भी उन्हें गोद में ले लिया और वह कंठ रुक जाने से केवल इतना ही बोल सकी, बेटा जीते रहो। माता सुनीति को अपने प्राणों के समान पुत्र मिला था। सब लोग सुनीति के पुण्य प्रभाव की प्रशंसा करने लगे। सत्कार पूर्वक ध्रुव को महाराज ने भली भांति सजाए गए राजभवन में ले गए। कुछ दिनों बाद महाराज को वैराग्य हो गया ध्रुव का। उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं भगवान का भजन करने तपोवन को चले गए। सुरुचि के पुत्र उत्तम का विवाह नहीं हुआ था और वह एक दिन वन में आखेट करते समय कुबेर की अलकापुरी के पास हिमालय पर पहुंच गया। उत्तम उनका बड़ा भाई, वहां यक्षों से विवाद हो गया और यक्षों ने उन्हें मार डाला। उत्तम को भाई की मृत्यु सुनकर ध्रुव को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने यक्षपुरी पर आक्रमण कर दिया। बड़ा ही प्रचंड संग्राम हुआ। बहुत से यक्ष मारे गए। अंत में ब्रह्मलोक से आकर भगवान मनु ने ध्रुव को समझाया, बेटा ये यक्ष उपदेव हैं। इनके स्वामी कुबेर जी भगवान शंकर के सखा हैं। क्यों इनको सखा कहा गया है कि स्वयं महेशः ससुरो नगेशः सखा धनेशः तनयोर गणेशः। तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। प्राणी अपने ही कर्म से जीवन या मृत्यु पाता है। यक्ष निरपराध है। यदि किसी ने अपराध किया भी है तो एक के अपराध के बदले दूसरे बहुत को दंड देना उचित नहीं है। क्रोध छोड़कर तुम्हें कुबेर से क्षमा मांगनी चाहिए। ध्रुव ने पितामह की आज्ञा को स्वीकार कर ली और उन्होंने उनके
युद्ध से अलग हो जाने पर कुबेर जी ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने वरदान मांगा, भगवान के चरणों में मेरा अविचल अनुराग हमेशा बना रहे। वरदान दे करके कुबेर जी अदृश्य हो गए। ध्रुव अपनी राजधानी में लौट आए। भोगों से विरक्त होकर चित्त को भगवान में लगाए हुए दीर्घ काल तक ध्रुव ने राज्य किया। अंत में वे संपूर्ण भूमंडल के अधिपति भोगों से विरक्त होकर बदरिकाश्रम में पहुंच गए। वहां मंदाकिनी में स्नान करके वे भगवान का एकांत चित्त से ध्यान करने लगे। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान आया। विमान के साथ भगवान के पार्षद भी आए। भगवत पार्षदों को देखकर भगवान नामों का कीर्तन करते हुए ध्रुव ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। पार्षदों ने कहा, राजन, हम नारायण के पार्षद हैं। आपने भगवान को अपने तप से प्रसन्न किया था। अब आप विमान पर बैठ करके उस दिव्य लोक को चलिए। ध्रुव ने स्नान किया, वहां के ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लेकर जब वे विमान पर बैठने लगे तब उनका शरीर दिव्य हो गया। उसी समय वहां मृत्यु देवता आए। मृत्यु ने कहा, मेरा स्पर्श किए बिना कोई इस लोक से नहीं जा सकता, ऐसी मर्यादा है। सशरीर कोई स्वर्ग नहीं जाता, मरने के बाद ही जाता है। ध्रुव ने उन मृत्यु देव के मस्तक पर पैर रखा और विमान पर चढ़ गए। भगवान के भक्तों का चरण स्पर्श पाकर मृत्यु देव भी धन्य हो गए। विमान में जाते हुए ध्रुव ने अपनी माता का स्मरण किया। भगवान के पार्षदों ने आगे आगे विमान से जाती हुई सुनीति देवी को भी दिखाया कि आपकी माता भी आगे जा रही है। ऐसे पुत्र की जननी धन्य है। भगवत भक्त अपने पूरे कुल को तार देता है। ध्रुव आज भी अपने अविचल धाम में भगवान का भजन करते निवास करते हैं। ध्रुव तारा उनका ही ज्योतिर्मय धाम है जो उसी पर विराजमान है। आज भी वो अपने स्थान पर अटल है। जब भी कन्या का विवाह होता है और रात में विवाह होता है तो जैसे ध्रुव अपने स्थान पर अटल है, वैसे पति पत्नी अपने 7 वचनों को साक्षी मानते हुए उसको साक्षी मानते हैं कि हम भी उसी प्रकार अपने वचनों पर अटल रहेंगे। और दिन में होता है विवाह तो सूर्य का, और रात में होता है तो ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है। इस प्रकार ध्रुव भगवत भजन करके परम धाम को पधारे और अपना स्थान बना लिया। अब एक कीर्तन और फिर आगे की कथा लेते हैं। प्रेम से बोलो सारे सरकार की जय। ध्रुव की तरह हम भी कभी ध्यान करके देखे ना। ध्रुव की तरह हम भी कभी ध्यान करके देखे ना। ध्रुव की तरह हम भी कभी ध्यान करके देखे ना। वेदों में लिखा है, संतों से सुना है। वेदों में लिखा है, संतों से सुना है। ध्यान करके देखना ध्रुव की तरह हम भी कभी ध्यान करके देखना। छोटी सी उम्र में जो हरि नाम गाया है, नारद को गुरु मांगे भों से पार पाया है। छोटी सी उम्र में जो हरि नाम गाया है, नारद को गुरु मांगे भों से पार पाया है। ध्रुव ने जो किया है नारद ने कहा है, ध्रुव ने जो किया है
स्वर्ग मन का सपना है, ध्यान उनका करना है। स्वर्ग मन का सपना है, ध्यान उसका करना है। भक्ति की रंगों में आज अपने तन को रंगना है। स्वर्ग मन का सपना है, ध्यान उसका करना है। भक्ति की रंगों में आज अपने तन को रंगना है। वेदों में लिखा है, संतों से सुना है। वेदों में लिखा है, संतों से सुना है। ध्यान करके देखना गुरु की तरह हम भी कभी। ध्यान करके देखो ना गुरु की तरह हम भी कभी। ध्यान करके देखना गुरु की तरह हम भी कभी। ध्यान करके देखना। बोल सांवरी सरकार की जय। ध्रुव के वंश में ही राजा वेन का जन्म हुआ और वेन बड़ा ही दुराचारी हुआ। तो उसके संक्षेप में ही पद में बताएंगे, कथा आगे बढ़ेंगे क्योंकि पद में ही वेन का अत्याचार करने लग गया तो उसका क्या परिणाम हुआ। उसके राज्य में कोई भी यज्ञ न कर सकता, कोई भी दान न दे पाता, कोई भी अपनी जिह्वा से नारायण नाम न ले पाता। इस नास्तिक के शासन द्वारा प्रभु का आराधन बंद हुआ। भौतिक प्रचार से व्यक्ति व्यभिचारी और स्वच्छंद हुआ। सब प्रजा त्रस्त हो मुनियों के सम्मुख आविनय सुनाती है। इस शासन में परिवर्तन हो यह रो रो कर चिल्लाती है। मुनिजन सब आरत जनता की करुणा पुकार सुनकर धाये। तत्क्षण उस वेन महीपति के वे सब मिलकर सम्मुख आए। राजा वेन इतना दुष्ट था कि सबको ही परेशान करता था। कैसे? कोई भी हो राजा के जो कभी विष दे के मार देता, अत्याचार करने लग जाता था, ऐसा वो राजा हुआ वेन। तो प्रियवर धर्म सकल सुखकारी, धर्महीन भूपति से बढ़कर धार्मिक एक भिखारी। तब वत्सर के उस जो था राजा वेन धनुष बाण लेकर के जंगलों में घूमा करता और दीन प्राणियों को मारता था। खेलते खेलते बाल को गला दबाकर मार डालता था। उसकी सूरत इतनी भयानक थी कि वे उसे देखकर सब भागने लगते। राजा ने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की किंतु वह सुधर न सका। राजा अंग को उसके अत्याचारों से बहुत दुख हुआ। हे विदुर, अंततः एक दिन अर्धरात्रि वह सोती हुई पत्नी को छोड़कर घर से निकल गए। अगर संतान अच्छी ना हो तो माता पिता को बड़ा ही कष्ट होता है। ये अंग का पुत्र था वेन। जब देखा कि पुत्र सुधर नहीं रहा, अत्याचार कर रहा है, तो घर छोड़ के चले गए। और प्रातः काल होने पर मंत्रियों ने राजा की बहुत खोज की पर कुछ पता न चला। तब मंत्रियों ने ऋषियों के पास जाकर राजा के लापता होने का समाचार उनसे निवेदन किया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, संसार का हित चाहने वाले मुनियों ने राजा के अभाव में वेन का ही राज्याभिषेक कर दिया। जो दुष्ट राजा दुष्ट पुत्र था उसी का ही। यद्यपि प्रजा उसको चाहती नहीं थी। जब वेन सिंहासन पर बैठा तो उसके भय से सब चोर डाकू जहां तहां छिप गए। किंतु वह बड़ा मदोन्मत्त था। धार्मिक पुरुषों का पूजा पाठ करते देखकर उसे बड़ा क्रोध आता। उसे राजभर में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई भी मेरे राज में पूजा पाठ दान हवन आदि न करे। ऐसी घोषणा कर धार्मिक जनता पर प्रतिबंध लगा दिया। यह सुनकर मुनियों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए निश्चय किया कि एक बार हम लोग चलकर उसे समझाएं। यदि वह न माने तो उसे अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा निश्चय कर सब मुनि लोग एकत्र हुए और वेन के समीप गए और उससे बोले, राजन, आपको इस प्रकार धर्म का खंडन नहीं करना चाहिए।
धर्म से ही राजा और प्रजा का कल्याण होता है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता का एकमात्र कारण धर्म ही है। उनकी प्रसन्नता से ही सबको परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए आप धर्म के विरुद्ध इस प्रकार की घोषणा न करें। आपके हित के लिए हम यहाँ आए हैं, हम जो उपदेश दें उसे ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि धर्मेण राज्यम लभते, कि धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य, स्वर्ग न धर्मेण नरः प्रयाति, आयुश्च कीर्तिम न तपश्च धर्मम, धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य, धर्मोत्र माता पितरौ नरस्य धर्म, सखा चात्र परे च लोके, त्राता च धर्मस्त्विहैवोक्षदस्य, धर्माट्टते नास्ति तु किंचिदेव। राजन, मनुष्य धर्म से ही राज्य को प्राप्त करता है, धर्म से ही स्वर्ग में जाता है और धर्म से ही आयु, कीर्ति, तपस्या एवं धर्म का उपार्जन करता है। धर्म से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक में तथा परलोक में भी धर्म ही मनुष्य का पिता, माता तथा सखा है और रक्षा करने वाला तथा मोक्ष देने वाला भी धर्म ही है। धर्म के सिवा अन्य कोई भी वस्तु परलोक में काम नहीं आती। अतः प्रजा का कल्याणकारी व धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने पर राजा ऐश्वर्य तथा राज से च्युत हो जाता है। जिस राजा के राज्य में वर्ण तथा आश्रम की मर्यादा से यज्ञ पुरुष भगवान का पूजन होता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। उनके प्रसन्न होने पर मनुष्य के लिए कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं रह जाता, इसलिए करना चाहिए। इस प्रकार ऋषियों की याचना भंग करने पर उसने कहा कुछ नहीं माना। अत्यंत कुपित हो उठे और कोप से उनके नेत्र लाल हो गए, शरीर कांपने लगा। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, अरे इसे मारो, या स्वभाव से ही क्रूर तथा महापापी है। मुनियों ने चिल्लाना शुरू किया, यह निर्लज्ज भगवान की निंदा करता है, इसके जीवित रहने से जगत का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर ऋषियों ने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर ताका और साथ ही एक भयंकर हुंकार की, जिससे वह सिंहासन सहित उलटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा एवं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस पर राज्य भर में चारों ओर हाहाकार मच गया। धर्मद्वेषी नास्तिक वेन का इस प्रकार नाश कर ऋषि अपने आश्रमों को चले गए। सुना था वेन के शव को तेल में डालकर उसकी रक्षा करती रही। एक दिन मुनिगण सरस्वती तट पर बैठे हवन कर भगवत कथा का प्रवचन कर रहे थे। उन्हें नाना प्रकार के उत्पात दिखाई दिए। चोर प्रजा का धन धान्य लूटते, परस्पर एक दूसरे को मारते थे। चोरों लुटेरों को हत्यारों का उपद्रव दिन भर दिन बढ़ने लगा। यह देखकर ऋषि एकत्र होकर पुनः राजभवन गए। वहां उन्होंने अराजकता की निवृत्ति के लिए वेद की दक्षिण उरु का मंथन किया, जिससे एक छोटा सा पुरुष, बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत काला और कुरूप था। उसकी भुजाएं बहुत छोटी और थोड़ी थी, लंबी थी। छोटे पैर, चपटी नाक, लाल नेत्र तथा लाल केश थे। उसने हाथ जोड़कर मुनियों से कहा, क्या आज्ञा है? मुनियों ने कहा, निषाद बैठ जाओ। निषाद बैठ जाओ बोला, इससे वह उसका नाम ही निषाद हो गया। इसके वंशज नैसाद कहलाए और जंगलों पहाड़ों में रहने लगे। ऋषियों ने इस प्रकार वेन की उरु माने जंघा को मंथन करके उसके शरीर से पाप रूपी नास्तिक अंश निषाद के रूप में निकालकर उसे शुद्ध कर दिया था। और इस प्रकार वेन की भुजा के मथने से ही राजा पृथु का जन्म हो गया। और महाराज पृथु से ही फिर उनका आगे राज बढ़ने लगा। राजा पृथु का अन्नार्थ गो रूप धारणी पृथ्वी पर कोप और पृथ्वी द्वारा पृथु की प्राप्ति। फिर राजा जो थे पृथु, उनके द्वारा जब स्तुति की गई पृथ्वी की, तो उन्हें अन्न धन जल सब की प्राप्ति उसी के मत से हो गई है। पृथ्वी से अन्न आदि पदार्थों का प्रसूत तथा आदि का दोहन। इस प्रकार क्रोध भरे पृथु की स्तुति कर पृथ्वी पुनः बोली, महाराज आप क्रोध को शांत करें और मेरी प्रार्थना सुने। अब आप उपाय द्वारा ही अन्न प्राप्त कर सकते हैं।
विद्वान पुरुष भ्रमर के समान वस्तुओं से सार को ग्रहण करते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने प्रजा के कल्याणार्थ नाना प्रकार के उपाय बतलाए हैं। उनका जो अवलंबन करता है उसका अभीष्ट अवश्य सिद्ध हो जाता है। पहले ब्रह्मा ने प्रजा की रक्षा के लिए व्रीहि आदि नाना प्रकार के अन्नों की सृष्टि की, किंतु यज्ञ आदि में उनका समुचित उपयोग न हो सका। आपके पिता वेन ने नास्तिकतावश धर्म का खंडन कर यज्ञ याग आदि बंद कर दिए थे। अतः वृष्टि न होने के कारण यह भयंकर अकाल की स्थिति निर्मित हो गई। इसमें मेरा क्या दोष है? जो कुछ अन्न बचा था उसे मैंने यज्ञों की रक्षा के लिए निगल लिया। अब मैं आपको अन्न प्राप्ति का उपाय बताती हूँ जिससे आप अन्न प्राप्त कर सकोगे। मेरे लिए आप बछड़ा बन करके आप मेरे लिए बछड़ा, दोहन पात्र तथा दोग्धा की व्यवस्था करें, जिससे आप सुस्वादु पुष्टिकारक अन्न प्राप्त कर सकेंगे। मेरे दोहने से अवश्य आपको सब प्रकार के अन्नों की प्राप्ति होगी। आप मुझ पर ऐसी समतलता भी लाभ दें जिससे वर्षा का जल सत्वरत पहुंच सके। जो पृथ्वी से ही पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ गया है। इस प्रकार पृथ्वी अन्न और जल से सब प्रकार के अन्नों से परिपूर्ण हो गई है। अब इसके आगे कथा लेंगे। गंगा अवतरण की कथा भी है, संक्षेप में बताएंगे। अब एक भजन लेकर के कोई भी गंगा की महिमा पर या कोई भी एक अच्छा सा लेकर प्रेम से बोलो गंगे मैया की जय। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। हरिओ हरिओ हरिओ। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से मेरी बहती धारा प्यार की धरती चूमे। मेरी लहर लहर में लिखी है हो, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। हरिओ हरिओ हरिओ। कोई वजब करे मेरी जल से, कोई वजब करे मेरे जल से। कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए।
ये जाति धर्म के झगड़े ये जाति धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तुम गंगा माँ हो, मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रेम से बोलो गंगे मैया की जय। गंगा अवतरण की कथा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन ने दक्षिण पैर से पृथ्वी को नापकर बायां पैर ऊपर के लोकों की ओर बढ़ाया, तब उनके अंगुष्ठ नख के आघात से ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फट गया, जिससे बाहर की चिन्मयी जलधारा ने भीतर प्रविष्ट होकर भगवान के किंचिल कोपांचित चरण कमल धोए। इसी कारण उसका नाम विष्णुपदी पड़ गया। वह धीरे धीरे बहती 5000 वर्षों में स्वर्ग की शिरोभाग ध्रुवलोक में अवतीर्ण हुई। ध्रुव ने अपने कुल देवता का चरणोदक जानकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम किया, अपने नेत्रों में लगाया, आचमन किया और उसे सिर पर धारण किया, जिससे ध्रुव आनंद विभोर हो उठे। उनके शरीर में रोमांच छा गया तथा नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। वह गदगद कंठ से चिरकाल तक हाथ जोड़कर भगवती गंगा की स्तुति करते रहे। बाद में सप्तर्षियों ने उसे अपनी तपस्या साक्षात फल समझकर अपने जटामंडल में धारण किया। वही निर्मल जलधारा आकाश मार्ग से नीचे उतरकर चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई सुमेरु के ऊपर ब्रह्मलोक में आ गिरी। वहां से वह सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा इन 4 धाराओं में विभक्त होकर चारों दिशाओं के समुद्रों में जा मिली। सीता नाम की धारा ब्रह्मलोक में गंधमादन पर्वत पर आकर भद्रासु खंड के भीतर से होती हुई पूर्व दिशा के क्षार समुद्र में जा मिली। चक्षु नाम की धारा माल्यवान पर्वत से उतरकर केतुमाल खंड के भीतर से होती हुई पश्चिम दिशा के समुद्र में जा मिली। भद्रा नाम की धारा श्रृंगवान पर्वत से उतरकर उत्तर कुरुखंड के भीतर से होती हुई उत्तर दिशा के समुद्र में जा मिली। इसी प्रकार अलकनंदा नाम की चौथी धारा ब्रह्म सदन के दक्षिण से हेमकूट पर्वत को लांघकर भरत खंड के भीतर से होती हुई दक्षिण दिशा के समुद्र में जा मिली। इस धारा में स्नान के लिए जाने वाले प्राणी को पद पद पर अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञों का फल मिलता है। जो भी गंगा जल का पान करता है, गंगा में नहाता है, उसकी महिमा अलग है। इसीलिए हमारे किसी की मृत्यु भी होती है तो 10 दिन के अंदर अगर उसकी अस्थि को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। गंगा की महिमा अनंत है। इस पर भी एक दृष्टांत है। कहते हैं हरिद्वार से 10 मील दूर एक ग्राम में एक वैश्य रहता था, जो बड़ा ही धार्मिक एवं सदाचार संपन्न था। उसके दरवाजे पर जो कोई भी आ जाता उसे वह कभी विमुख न करता, मधुर वाणी बोलता, यथोचित दान देता, प्रतिदिन देवताओं का पूजन एवं ब्राह्मणों को संतुष्ट किया करता था। उसके एक पुत्र था जो उससे विपरीत स्वभाव का बड़ा कंजूस, सत्पुरुषों का निंदक, मैले कुचैले वस्त्र धारण करने वाला, नीचों का संग करने वाला, महान क्रोधी एवं कटु वचन बोलने वाला था। स्वर्ग और नरक से आए मनुष्यों की पहचान इन्हीं लक्षणों से की जाती है। अच्छा कार्य करने वाला है मानो वो स्वर्ग से आया हुआ प्राणी है। जो दुष्ट काम करे, लोगों को सताए, परेशान करे या अपने को पीड़ा हो, समझ लो कि वो है। कहा है स्वर्ग तथा नरक से आए हुए मनुष्य के क्या लक्षण है कि स्वर्गस्थिता नामी जीवलोके चत्वारि तेषा हृदये वसन्ति दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च।
कार्पण्य वृत्ति, नरक से आने वाले प्राणी, कार्पण्य वृत्ति, सुजने सुनिंदा, अपने परिवार की निंदा करेगा। अकुचैलता नीच जने सुभक्ति, गंदा कपड़ा पहनेगा, गंदी से रहेगा और जो दुष्ट लोग हैं उनका ही साथ करता है। अतीव रोषा, खूब क्रोध करता है। कटुका च वाणी, उसकी वाणी भी कठोर होती है। नरस्य चिन्हम नरकागतस्य, जो नरक से आते उसके लक्षण बताया है। तो वैसे अपने ऐसे कुलक्षण पुत्र से सदा दुखी रहा करता था। उसकी स्त्री भी बड़ी पतिव्रता थी, उसे भी लड़के के लक्षण भाते न थे। एक दिन वैश्य ने सब परिवार पुरोहित के साथ लेकर पैदल ही गंगा की यात्रा प्रारंभ की। जब गंगा जी 3 मील रह गई तो सायंकाल सबने एक स्थान पर निवास किया। रात्रि को लगभग 1 बजे पुरोहित जी शौच के लिए दक्षिण दिशा की ओर गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने बड़ा प्रकाश देखा। वहाँ भीड़ भाड़ और भोजन चल रहा था। पुरोहित ने बड़े धैर्य से उनके पास जाकर पूछा, आप लोग कौन हैं? वे लोग बोले, हम लोग भूत प्रेत हैं, हमारी लड़की की शादी है, बारात भोजन कर रही है, वर कल आएगा, ऐसा बोल रहे। पुरोहित ने पूछा, वर कहाँ से आएगा? प्रेतों ने कहा, सेठ जी का जो यह 16 वर्ष का लड़का जा रहा है वह कल प्रातः काल मर जाएगा और कर्मानुसार प्रेत बनेगा, उसी से हमारी लड़की की शादी होगी। पुरोहित यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा कहीं यह बात सच न हो जाए। प्रातः काल उठकर वे सब गंगा जी की ओर चल दिए। गंगा जी 1 मील दूर रही होंगी कि उधर से एक विशाल सांड दौड़ता हुआ आया और उसके सींगों में गंगा की मृतिका लगी थी। उसने आकर लड़के के पेट में अपने सींग घुसेड़ दिए, जिससे वह तुरंत मर गया। अब किसका नहाना धोना? नहाने गए, जैसे तैसे नहाकर सब रोते रोते उसी जगह फिर पहुंचे जहां पहले रात्रि में रुके थे। वहां पुरोहित जी ने उसी जगह सब भूत प्रेतों को रोते हुए देखा। पुरोहित ने कहा, प्रेतों, हमारे यजमान का लड़का तो मर गया और तुम्हारे कन्या की शादी हो गई होगी, फिर क्यों रो रहे हो? प्रेतों ने कहा, महाराज, लड़के का कर्म तो ऐसा नहीं था, पर क्या करे, मरते समय उसके पेट में गंगा की मिट्टी लगी चली गई जो सांड के सींग में लगी थी, जिससे वह कर्म बंधन से मुक्त हो सीधा वैकुंठ को चला गया। यह सुनकर पुरोहित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गंगा का इस प्रकार महात्म सुन करके उनके नेत्रों से आंसू भर आए। उन्होंने शेष जीवन गंगा तट पर ही व्यतीत करने का संकल्प किया। इसीलिए क्या बोलते हैं, काशी में, बनारस में मरने का भी वही फल है। इसीलिए वहां से गंगा जल भी लाना नहीं चाहिए कि वहां से उसकी मुक्ति हो जाती है जीव की। वहां की मिट्टी भी नहीं लाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। गंगा की अपार महिमा है। गंगा की मृतिका और उसके जल की महिमा। ललाटे या लौकेरि खलु सलीलम तिलकिता तमोहं तुंधत्ते तरुणतरमा तुंडुलतुलमनाम विलोपन्ति सद्यो विदिलिक दुर्वर्ण सरणी त्वदीया सामृतना मम हरतु कृष्णामपि शुचम। मनुष्यों द्वारा तिलक के रूप में धारण की गई गंगा की मिट्टी भी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में समर्थ है। मस्तक में लिखित ब्रह्मा के दुर्वर्ण को शीघ्र मिटाने वाली है। जिसका भाग ही साथ नहीं दे रहा है, वो भी गंगा की मिट्टी से अगर चंदन लगाए या माथे पर लगाए, ऐसी आपकी मृतिका हमारे शोक संताप को दूर करने वाली है। यदा यदा यान्ति नरो हि जाह्नवी रुदन्ति पापानि वदन्ति चाप्रियम् अरे कृतनानितरां नराधमा स्वयं समुत्पादिनी हन्तु मुद्यता। जिस समय मनुष्य स्नानार्थ गंगा जी को चलते हैं, उस समय उनके शरीर में स्थित पाप रोने लगते हैं और स्नान करने वालों को कोसते हुए कहते हैं, अरे तुम बड़े कृतज्ञ हो, नराधम हो, जो स्वयं हमें उत्पन्न कर हमारे नाश के लिए उद्यत हो। अगर हम पाप करेंगे तो पाप हमारे सिर पे चढ़ जाते हैं और गंगा नहाने जाएंगे तो सब पाप जो है भागते हैं। कि इदम ही गांगम त्यजता मिहांगम
पुनर्न चांगम यदि वापि चांगम करे रथांगम शयने भुजंगम याने विहंगम चरणे मुगांगम। गंगा जल में यदि किसी प्रकार से शरीर का त्याग हो जाए तो फिर मनुष्य को शरीर धारण करना ही नहीं पड़ता। यदि कदाचित शरीर प्राप्त होगा भी तो उसके हाथ में चक्र, शयन के लिए शेषनाग, भ्रमण के लिए गरुड़ एवं चरण में गंगा जल होगा, अर्थात वह भगवान का पार्षद बन जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक खंड में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां विद्यमान हैं। उन सब खंडों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। इस प्रकार गंगा की महिमा अपार है। गंगा का सेवन, गंगा की मृतिका का माथे पर चंदन करना, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसीलिए हर घर में हमारे यहाँ गंगा का नाम लेने से भी हमारे पातक दूर हो जाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। जय हो। प्रेम से बोलो सौर्य सरकार की जय। हेलो। चलिए अब जड़ भरत की कथा होगी। आइए के नाम से सभी। हमारा भारतवर्ष भारत बना है, इसलिए जड़ भरत उनके 3 अवतार हुए हैं। 3 नाम कैसे हैं इसकी कथा भी बताएंगे एक हरि भजन के बाद, हरि स्मरण के बाद। प्रेम से बोलो सौर्य सरकार की जय। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, 7 जन्म नहीं अगले जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार लाना, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार लाना, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार श्यामा, मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार श्यामा, मरते दम तक। निर्धन को धनवान बनाया, ऐसी तेरी माया, ओ बाबा ऐसी तेरी माया। निर्धन को धनवान बनाया, ऐसी तेरी माया, ओ कान्हा ऐसी तेरी माया। खेल तेरी शक्ति का जग में कोई समझ नहीं पाया, ओ कान्हा कोई समझ नहीं पाया। दुख के अंधेरे दूर भगाए, आस का दीपक मन में जलाए, नाम जपे तेरा सांस जब लगे, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार कान्हा, मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार कान्हा, मरते दम तक।
खाटू में प्रभु आप विराजे, सब पर हुकुम चलावे कान्हा, सब पर हुकुम चलावे। भक्तों की लाज बचाने पल भर में आ जाए कान्हा, पल भर में आ जाए। निर्बल को तुम देते सहारा, सबसे प्यारा श्याम हमारा। इस धरती से उस अंबर तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार कान्हा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार कान्हा, मरते दम तक। महाभारत में कृष्ण ने तुमको शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है। खुश होकर आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है। नील गगन में चांद और तारे, नील गगन में चांद और तारे, रवि की किरणें आरती उतारे। पूजा हो रही इस दुनिया में, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार कान्हा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार कान्हा, मरते दम तक। बोल सांवरी सरकार की जय। परम भगवत भक्त राजर्षि भरत भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। इनके पिता की आज्ञा से राज्य भार स्वीकार कर विश्वरूप की पंचजनी नाम की कन्या से विवाह किया। उसके द्वारा 5 पुत्र उत्पन्न हुए। हमारा यह भारतवर्ष जो पहले अजनाब खंड के नाम से प्रसिद्ध था, इन्हीं महानुभाव के नाम पर भरत खंड अथवा भारतवर्ष कहलाया। ये सब शास्त्रों के मर्म को जानने वाले और धर्म के अनुकूल बर्ताव करने वाले थे। पिता के समान प्रजा का पालन करते थे। इन्होंने यज्ञ कृत रूप भगवान का समय समय पर अपने अधिकार के अनुसार अग्निहोत्र, दर्श, अमावस्या, पौर्णमास, चतुर्मास, सोमयाग आदि छोटे बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया करते थे। ये यज्ञ से उत्पन्न होने वाले धर्म नामक अपूर्व कर्म फल की सर्वांतर्यामी परम देव यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अंदर भावना करते हुए अपनी कुशलता से राग आदि मलों का क्षय करके यज्ञ के भोक्ता सूर्यादि देवताओं को भी भगवान वासुदेव के नेत्र आदि अवयवों में एकत्र रूप से चिंतन करने लगे। इस प्रकार कर्म की पूर्णता से शुद्ध चित्त हुए भरत के हृदय में भगवान वासुदेव के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ने वाली विशुद्ध भक्ति उनके उत्पन्न हो गई। तदनंतर वे अपने राज्य को पुत्रों में विभक्त कर घर को त्याग कर पुला ऋषि के आश्रम हरि क्षेत्र को चले गए। ये राजा क्षत्रिय कुल में थे, राजा भरत। ये उनको वैराग्य हो गया और ये चले गए वनवास हरि क्षेत्र में। वहां विद्याधर नामक कुंड में भक्तों के ऊपर दया करने वाले भगवान अब भी वहां रहने वाले अपने भक्तों को स्वरूप से सानिध्य का सुख देते हैं। और वहां गंडकी नदी सालक, जिसमें शालिग्राम भगवान निकलते हैं, ये अभी नेपाल में है।
गंडकी नदी सालग्राम शिला के चक्रों से ऋषियों के आश्रमों को चारों ओर से पवित्र करती है। उस क्षेत्र में पुलहाश्रम माने पुलह मुनि के आश्रम की पुष्प वाटिका में रहते हुए राजर्षि भरत विषय वासना से मुक्त होकर और अंतःकरण को वश में करके अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल, कंद, मूल, फल आदि से भगवान की आराधना करने लगे। इस प्रकार निरंतर भगवत आराधना करते करते इनके हृदय में भगवत प्रेम की इतनी बाढ़ आ गई कि फिर उनसे आराधना भी विधि पूर्वक नहीं हो पाती। मैंने उसमें इतने लीन हो गए, भाव में हो गए, क्या चढ़ाना क्या करना कुछ नहीं, मैंने भगवान में लीन हो गए। वे भगवत प्रेम में इतने मस्त हो जाते थे कि उन्हें क्या करना है इस बात को भी वही भूल जाते थे और घंटों भावावेश में मग्न रहते थे। एक दिन राजा भरत गंडकी नदी में स्नान संध्या आदि कर्म करके प्रणव मंत्र का ओम नमः, सिर्फ ओम 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 ये प्रणव मंत्र कहलाता है। तो प्रणव का जप करते हुए नदी तट पर बैठे थे। उसी समय वहां जल पीने की इच्छा से अपनी टोली से बिछड़ी हुई एक हिरणी आ गई। उसने ज्यों ही जल पीना चाहा त्यों ही सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। वह बेचारी मारे भय के जल पीना छोड़कर बड़े वेग से नदी के उस पार छलांग लगा दी। छलांग मारते समय उसके गर्भाशय से बच्चा बाहर गिर पड़ा और नदी के प्रवाह में बहने लगा। हरिणी ने भी एक गुफा में जाकर प्राण त्याग दिया। इस सारे दृश्य को देखकर भरत का कोमल हृदय करुणा से भर आया और उसे मात्रहीन बच्चे को शीघ्र ही जल से बाहर निकाला और उसे अनाथ समझकर अपने आश्रम में ले आए और उसकी देखभाल करने लगे। धीरे धीरे उस बच्चे में उनकी आसक्ति और ममता बढ़ती गई। वे बड़े चाव से उसे खिलाते पिलाते, हिंसक जंतुओं से उसकी रक्षा करते, प्रेम से पुचकारते और उसके शरीर को खुजलाते तथा सहलाते। इस प्रकार धीरे धीरे उनकी उस बच्चे में आसक्ति बद्धमूल हो गई। इससे उनका सारा धर्म कर्म भी छूट गया। गए थे वहां भगवान को पाने के लिए और एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। वे रात दिन उसी के लालन पालन में लगे रहते। उनकी आसक्ति कर्तव्य बुद्धि के रूप में उनके सामने आकर उन्हें धोखा देने लगी। वे सोचते ही कि काल चक्र ने ही इस बच्चे को अपने माता पिता से छुड़ाकर मेरी शरण में पहुंचाया है, अतः इस शरणागत की सब प्रकार से रक्षा करना मेरा धर्म है। एक दिन वह मृग शावक खेलता खेलता आश्रम से बहुत दूर निकल गया और लौटा ही नहीं। अब तो राजर्षि उसके वियोग में बहुत व्याकुल हो गए और उसे याद कर करके रोने लगे। उन्होंने सोचा उसे किसी हिंसक पशु ने मार तो नहीं डाला। इस अनिष्ट शंका ने उनके हृदय को व्यथित कर डाला। इस प्रकार उनके प्रारब्ध ने ही मानो हिरण के बच्चे का रूप धारण कर उन्हें योग मार्ग से भ्रष्ट कर दिया, योग मार्ग से हटा दिया। भगवत आराधना कर्म से वे भ्रष्ट हो गए। अन्यथा जिस राजर्षि ने अपना औरस पुत्र अपने हृदय के टुकड़ों और अपनी पानी ग्रहीता पत्नी का परित्याग कर उसकी एक ऐसे पोसे हुए हिरण के बच्चे में इतनी आसक्ति कैसे होती। अस्तु एक दिन राजा उसी मृग शावक की चिंता में बैठे थे। अकस्मात उनका मृत्यु काल उपस्थित हो गया और उन्होंने उसी मृग छौने का ध्यान करते हुए प्राण त्याग कर दिया। अंते मति सागति, अंत में जो तुम्हारी मति रहेगी, जो सोचोगे वही जन्म पाओगे। इसीलिए बोलते मरते समय भगवान का नाम लो, राम राम बोलो, कुछ भी बोलो, पर ऐसा ध्यान घर से मुंह से परिवार को हटाओ ध्यान, ये कहा जाता है। इस नियम के अनुसार उन्हें अगले जन्म में हिरण का ही शरीर मिल गया, परंतु भगवत आराधन के प्रभाव से उनके पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उन्होंने सोचा अरे मैंने यह क्या किया, एक हिरण के मोह में दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही खो दिया। क्यों कि कहा हमारा शरीर बड़ा ही दुर्लभ है,
84 लाख योनियों को पार करके, और जब भगवान की कोई कृपा होती है तो ही हमें मनुष्य का जन्म देते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग से हमें मनुष्य का तन पाते हैं। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, फिरत सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुनहेरा। कब करी करुणा नर देही, और देत सब हेतु सनेही। अर्थात देवताओं को भी दुर्लभ यह शरीर बड़े ही भाग से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में यह अविनाशी जीव मायावश चक्कर खाता रहता है। काल कर्म गुण और स्वभाव से घिरा हुआ सदैव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म लेता है, फिर मरता है और फिर माता के गर्भ में आता ही रहता है। इस भंवर जाल से फिरता रहता है। कभी ईश्वर करुणा करके मनुष्य का शरीर दे देते हैं, क्योंकि वे बिना कारण ही स्नेह करने वाले हैं। अब तो पूर्णतया सावधान हो गए भरत जी, मृग का रूप ले लिए, मृग बन के घूम रहे यहाँ वहाँ, पर सचेत ज्ञान पूरा था। अब मैं जन्म को व्यर्थ नहीं करूंगा, अभी भी भगवत का भजन करूंगा। वे अपने मृग परिवार को छोड़कर उसी पुला आश्रम में चले गए जहाँ थे पहले जन्म में, और वहां सब प्रकार का संग त्याग कर मुनि की भांति, मृगा होकर के मुनि की भांति अकेले विचरते और मृत्यु की बाढ़ देखते रहे। जब मरण काल आया तो उन्होंने गंडकी नदी में स्नान कर उस मृग शरीर को त्याग दिया। उन्हें तीसरे जन्म में ब्राह्मण योनि प्राप्त हुई और वहां वे जड़ भरत कहलाए। उसी शरीर से वे फिर मुक्त हुए। जड़ भरत की कथा, अभी वो राजर्षि भरत थे, उस वही मृग बन गए और अपनी मुक्ति के लिए फिर वो जड़ भरत ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। राजन राजर्षि भरत मृग शरीर को छोड़कर अंतिम जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। इनके पिता आंगिरस गोत्र के वेद पाठी ब्राह्मण थे। भगवान के आग्रह से जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां बनी हुई थी कि पहले मैं राजा था, फिर मैं मृग बना और फिर मैं बना हूं मनुष्य बना हूं, ब्राह्मण बना हूं। अतः वे फिर कहीं मोह जाल में न फंस जाएं, इस भाव से बचपन से ही निसंग होकर रहने लगे। उन्होंने अपना स्वरूप जानबूझकर उन्मत्त जड़ अंधे और बहरे के समान बना लिया। जानबूझ के पागल बन गए कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, ऐसा विचरने लग गए। इसी छद्म वेश में निर्द्वंद होकर के विचरण करते थे। जब जनेऊ का समय आया, उपनयन संस्कार का समय आया तो संस्कार किया गया। पिता ने इन्हें शौचाचार वेदाध्ययन कराने का विचार किया और 4 महीने तक इनको व्याहृति, प्रणव और सिर के सहित त्रिपदा गायत्री आदि मंत्र का अभ्यास कराया। परंतु इतने दीर्घ काल तक भी वो किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं हुई। जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। उनको ज्ञान तो पहले से था ही, इसलिए और पढ़ने लिखने में कोई ध्यान देते भी नहीं थे। अब क्या हुआ, एक बार सिंधु नरेश और रहुगढ़ का उपाख्यान। एक दिन की बात है, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगढ़ तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम को जा रहा था। इक्षुमती नदी के तट पर पालकी उठाने वालों में एक कहार की कमी पड़ गई। दैव योग से महात्मा जड़ भरत भी वहां पहुंचे। कहार ने देखा यह मनुष्य अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान है, गठीले शरीर का है, अतः यह पालकी ढोने में बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए उन्होंने इनको जबरदस्ती पकड़कर अपने में शामिल कर लिया और पालकी उठाकर चलने में हिंसा ना हो जाए इस भय से ये बाण भट्ट आगे पृथ्वी को देख करके वहां कोई कीड़ा चींटी आदि तो नहीं है, यह निश्चय कर उछल पड़ते थे।
इस कारण उनकी गति दूसरे पालकी उठाने वालों के साथ एक सरीखी नहीं हुई और पालकी टेढ़ी बेढ़ी हो जाती थी। तब राजा को उन पालकी उठाने वालों पर बड़ा क्रोध आया और वह उन्हें डांटने लगते। इस पर उन्होंने कहा, हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, पर यह जो नया आदमी है ये ठीक नहीं चल रहा है। यह सुनकर राजा रहुगण, यद्यपि उनका स्वभाव शांत था, पर क्षत्रिय स्वभाव के कारण कुछ तमतमा उठे और जड़ भरत के स्वरूप को न पहचान उन्हें बुरा भला कहने लग गए। जड़ भरत जी उनकी बातों को बड़ी शांति पूर्वक सुनते रहे और अंत में उन्होंने उनकी बातों का बड़ा सुंदर ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया। राजा रहुगण भी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व को जानने के अधिकारी थे। अब उन्होंने इस प्रकार कहा, इस तक उन्हें ठीक अभ्यास से अभ्यास न करा सके। कुछ समय बाद इस प्रकार सुंदर उत्तर देते उस पालकी ढोने वाले मनुष्य से सुना। तब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि ये हो न हो कोई छद्मवेशी महात्मा है ये। अतः वे अपने बड़प्पन से के अभिमान को त्याग कर तुरंत पालकी से नीचे उतर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तब जड़ भरत जी ने राजा को अध्यात्म तत्व का सुंदर उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा कृतकृत्य हो गए और अपने को धन्य मानने लगे। इसी प्रकार एक समय एक दिन इनको बलि देने के लिए पकड़ ले गए लोग। जड़ भरत एक दिन किसी लुटेरों के सरदार ने संतान से कामना की, देवी भद्रकाली को नर बलि देने का संकल्प किया। उसने इस काम के लिए किसी मनुष्य को पकड़कर मंगवाया, किंतु वह मरण भय से इनके चंगुल से छूट गया। इसे ढूंढने के लिए उनके साथियों ने बहुत दौड़ धूप की, परंतु वह नहीं मिला। अकस्मात दैव योग से उनकी दृष्टि जड़ भरत पर पड़ गई, जो एक टांग पर खड़े होकर हरिण, स्वर आदि जानवरों से खेत की रखवाली कर रहे थे। उन्हें देखकर वे लोग बहुत प्रसन्न हुए और यह पुरुष पशु उत्तम लक्षणों वाला है, इसे देवी की भेंट चढ़ाने से हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध होगा। यह समझ करके वे लोग रस्सी से इन जड़ भरत को बांध दिए और देवी के मंदिर में ले गए। उन्होंने इन्हें विधिवत स्नान कराया, कोरे वस्त्र पहनाए और अब आभूषण, पुष्पमाला और तिलक आदि से अलंकृत कर भोजन कराया। फिर गाते बजाते ढोल मंजीरा बजाते देवी के आगे बैठा दिया। पुरोहित ने उस पुरुष पशु में रुधिर रूप मध्य से देवी को तृप्त करने के लिए जो ही कराल खड्ग मैंने तलवार को उठाया, त्यों ही साक्षात भद्रकाली मूर्ति में से प्रकट हो गई। अब पुरोहित के हाथ से तलवार छीनकर उन्हीं सभी पापी दुष्टों के सिर को काट डाला। जड़ भरत जी इस दृश्य को देख करके चकित हुए। हे राजन, मृत्यु काल उपस्थित होने पर भी जड़ भरत जो है कोई उनको फर्क नहीं पड़ा कि मृत्यु क्या है और क्या उसे। ऐसे वो जड़ भरत थे जो मुक्ति के लिए तीन जन्म में अपने लक्ष्य से नहीं भटके और आखिर अंत में ईश्वर को प्राप्त कर लिया। ऐसे जड़ भरत महात्मा की जय हो। एक भजन सुना दीजिए। प्रेम से बोलो शेरा वाली मैया की जय। कहाँ चली जाए? मॉनिटर बंद कर। हेलो हेलो हेलो, कम कर दे फिर हम गाबू कैसे? प्रेम से बोलो शेरा वाली मैया की जय। हेलो हेलो हेलो, बोल सावरी सरकार की जय। मजाक कवर कर सकते। तोला दुर्गा कहो कि माँ काली, चारों धाम तोरे पुजारी, ओ माता रानी। काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोर, काम चढ़ावो तोला दर्शन
दर्शन देवो काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोर काम चढ़ावो तोला दर्शन देवो चंद्रपुर में चंद्र सेनी कहाए ते रायगढ़ माँ बुढ़ी माई वो जय माता दी जय माता दी चंद्रपुर में चंद्र सेनी कहाए ते रायगढ़ माँ बुढ़ी माई वो घोघरा नर मामा बैठे हचकाली बन के धरती के कोटी दाई वो शिरा कितने बंजारी ओ माता रानी काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोर काम चढ़ावो तोला दर्शन दे वो काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोर काम चढ़ावो तोला दर्शन दे वो तोर लिखा दाई रोवत तोर बल तोर बिन मैं उदास हो विनती ला सुले माता सुले गुहार हो रख ले अच्छे रखे छाँव माँ तोर बिना ये मोर जिंदगानी जिस सावन होते बिन पानी ओ माता रानी काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोर काम चढ़ावो तोला दर्शन दे वो चढ़ावो तोला दर्शन दे माता काम चढ़ावो तोला दर्शन दे वो तोला दुर्गा कहाँ की माँ काली चारों धाम तोरे गुजारी ओ माता रानी काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता काम चढ़ावो तोला दर्शन दे वो काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता काम चढ़ावो तोला दर्शन दे वो देखो चारों शहर में मिले तो कहाँ लुका गे महामाई वो आंसू पर दाई जो नजर रे हो कैसे पीर सुनाओ मैं मुर नैना की प्यास बुझा दे मुर नैना की प्यास बुझा दे दूर दर्शन बिना नहीं बचे माता रानी काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता काम चढ़ावो तोला दर्शन दे वो काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता काम चढ़ावो तोला दर्शन दे वो काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता काम चढ़ावो तोला दर्शन दे वो प्रेम से बोलो शेरा वाली मैया की जय। अब जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको नरक का वास भी करना पड़ता है। कितने प्रकार के नरक हैं उसका संक्षिप्त वर्णन यहाँ बताया जा रहा है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महर्षि, एतद वैचित्रम लोकस्य कथमिति, मनुष्यों की ऊंच और नीची गतियां प्राप्त होती हैं, उनमें जितनी विषमता क्यों? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, सात्विक, राजस तथा तामस भेद से 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। उनकी श्रद्धाओं के भेद से गतियां माने फलों में भी भेद हो जाता है। जैसे सात्विक श्रद्धा से धर्म होता है, उससे प्राणियों को सुख की प्राप्ति होती है। राजसी श्रद्धा से धर्म और अधर्म दोनों होते हैं, उनसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है। एवं तामसी श्रद्धा से केवल अधर्म ही होता है। इसलिए आप अनुभव किए होंगे, जब प्रातः काल उठते हैं हम ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, आपका मन अपने आप प्रसन्न होता है और अच्छा कार्य करने का मन करता है। बड़ी जल्दी नहा लो, पूजा कर दो, अर्घ दे दो, सब कर दो, कहीं दर्शन करके आते हैं मंदिर, अच्छा। लेकिन वही अगर आप 7 बजे, 8 बजे सो के उठो तो 10 बजे, 11 बजे उठो तो आपका मन
कहेगा छोड़ो आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, बेटा वो तामसिक। भोजन कर लिए तो राजसिक हो गया, और उसके बाद रात हो गई तो तामसिक। आज के बच्चे रात में पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हम तो कहेंगे, क्योंकि रात सोने के लिए बनी है और सवेरे प्रातः काल उठिए तो आपको अपने आप विद्या की प्राप्ति होगी। पर विद्यार्थी उल्टा पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, आखिर नींद तो लेते हो, उससे शरीर भी जा रहा है और पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो ये ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थी के लक्षण है, अगर उसको पढ़ना है तो क्या क्या करना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण है। काक चेष्टा, कौआ देखे होगे, कितने भी बचा करके आप रहो, नजर बचा के आपके यहाँ से कौआ किचन से बाहर से सुखाते हो पापड़ या कोई चीज, सुबह भाग जाता है लेके, आप नजर बची और वो ले गया। तो काक चेष्टा, उसका ध्यान है कि उनको पाना है, मैंने पाक रहता है। तो विद्यार्थी को भी चाहिए, अगर मेरा लक्ष्य है ये बनना है तो बनने पे लक्ष्य होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला के समान ध्यान लगाओ। बगुला क्या करता है, चलती हुई मछली को भी टप से ले लेता है, मैंने इतना ध्यान है कि इस गति से आ रही मैं उठा लूंगा। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान मैंने कुत्ते के समान सोना चाहिए, आहट पाता है तुरंत उठ जाता है। काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, भोजन थोड़ा करना चाहिए। ज्यादा भोजन खाओगे तो आलस लगेगी और आदमी सो जाएगा, आप पढ़ेगा नहीं। तो अल्पहारी गृह त्यागी, गृह त्यागी मतलब घर से एकांत में पढ़ना चाहिए, आवागमन हल्ला गुल्ला जगह में नहीं। तो वो विद्यार्थी के 5 लक्षण है, ये करेगा तो विद्या प्राप्त होगी। और जो दिन में सो रहे हैं, रात में जग रहे हैं, वो पढ़ाई उस ढंग से होती नहीं, और पढ़ भी लेते हैं तो उनका भाग्य साथ नहीं देता है, क्योंकि हमारे आदि सृष्टा तो सूर्य है, उनका अपमान हो रहा है सवेरे उठने पर, इसलिए प्रातः काल उठना ही चाहिए। तो जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार फल उसे मिलता है। उसी को बता रहे हैं कि गुणों के परस्पर सम्मर्द से प्राणी के हृदय में यथा समय तीनों गुणों का संचार होता है, तदनुसार समस्त जीवों को ये सभी गतियां क्रम से प्राप्त हुआ करती हैं। अतः जैसे शास्त्र विहित धर्म करने का फल स्वर्ग कहा गया है, उसी प्रकार अधर्म का फल नरक बताया गया है। दिव्य स्वर्ग, भू स्वर्ग तथा बिल्व स्वर्ग के भेद से स्वर्ग भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। उनका अब नरकों का वर्णन सुनिए। राजा ने कहा, भगवान नरका नाम भगवान किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या अहो अंतराल इति। आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक पृथ्वी में है कि कोई देश विशेष में? नरक है कहाँ? कि ब्रह्मांड से बाहर है कि ब्रह्मांड के भीतर है? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वे ब्रह्मांड के भीतर दक्षिण दिशा में पाताल के नीचे तथा गर्भोदक के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण भी अपने वंशजों की शुभकामना करते हुए निवास करते हैं। नरक लोक में सूर्य पुत्र भगवान यम अपने गणों के साथ रहते हैं। वे अपने दूतों द्वारा लाए गए प्राणियों को भगवान के आदेश से उनके कर्मानुसार उचित दंड देते हैं। प्रधान रूप से नरक 28 प्रकार के बताए गए हैं। हम नरक रूप तथा लक्षणों द्वारा उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। एक पहले नरक का नाम है तामिश्र। किनको मिलता है तामस? कौन कैसा पाप करते हैं, पाप के आधार पर नरक है। जो मनुष्य पराई स्त्री और धन का हरण करता है वह तामिश्र नरक में जाता है। उसे यमदूत काल पास में बांधकर बलात् इस नरक में गिराते हैं। यहाँ गिराए गए जीव को भोजन पानी कुछ भी नहीं मिलता। वह लाठियों से पीटा जाता है और अंधकार में इधर उधर दौड़ता है। तम मने अंधकार, तामिश्र अंधे कुएं के में जैसा रखा जाता है वैसे उसको मारा पीटा जाता है, वो नाम हुआ तामिश्र। दूसरा है अंध तामिश्र। जो मनुष्य तू मेरी धर्म की बहन है, शिष्या है, इस प्रकार वंचना कर उसका उपभोग करता है, वह पानी अंधतामिश्र नरक में गिराया जाता है। वह प्राणी अंधतामिश्र नरक में गिराया जाता है। वहाँ बड़ी कड़ी यातनाएं भोगनी पड़ती है।
जड़ से कटे वृक्ष के समान उसका शरीर सूख जाता है। वहां वह त्राही त्राही करता हुआ घोर अंधकार में भटकता हुआ अपने पाप का फल भोगता है। तीसरा है रौरव नरक। जो मनुष्य अहंकार या ममतावश प्राणियों से द्रोह कर अपने कुटुंब का पोषण करता है वह इस नरक में जाता है। वहाँ भूरी श्रृंग नाम के जीव उसके मांस को नोच नोच कर खाते हुए उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। रुर्वो हिंसति तत्र स रौरवः। अगला है महारौरव। इसी का भेद महारौरव है। वहाँ विश्व मुख वाले मृग उसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। पांचवा है कुंभी पाक। कुंभ मने घड़ा, पाक मने पकाना। घड़े में उसको पटा है जो अपने पेट के लिए जीवित पशु पक्षियों की हत्या करके उसे पकाता है। उस हृदयहीन तथा राक्षस से भी गए बीते पुरुष को यमदूत खौलती हुई तेल की कढ़ाई में डालकर पकाते हैं। इसलिए मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुमको भी जो भी ऐसा करता है उसको पकाया जाएगा वहां। अब है काल सूत्र छठवा। जो पुरुष माता पिता और ब्राह्मणों से द्रोह करता है तथा वेद की निंदा करता है उसे इस नरक में गिराया जाता है। वहाँ अग्नि से तप्त 10,000 योजन की तांबे की भूमि में उस पर पापी को दौड़ाया जाता है। भूख प्यास से व्याकुल वह छटपटाता हुआ इधर उधर गिरता पड़ता रहता है। शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्षों तक उसे ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ती है। उसके बाद है 80 पत्र वन। 80 मने होता है तलवार, और पत्र तलवार के समान धार वाले पत्ते होते हैं। वहां से गुजरोगे, पत्ता छू गया तो कट गया आपका शरीर। इसलिए वो है 80 पत्र वन। ऐसा जंगल जिसमें तलवार के पत्ते के समान नुकीली धार हो। जो धर्म पथ का त्याग कर पाखंड का आश्रय करता है उसे इस नरक में बलात् धकेला जाता है। वहाँ यमदूत उसे कोड़ा मार मार कर दौड़ाते हैं, जिससे उस प्राणी के अंग तीक्ष्ण धार वाले पत्तों से कट कट कर गिरते जाते हैं। इस प्रकार उसे स्वधर्म के त्याग का फल भोगना ही पड़ता है। अगला है सूकर मुख। जो राजा निरपराध प्राणी को दंड तथा ब्राह्मण को प्राण दंड देता है उस पापी राजा को सूकर मुख कोलू में डालकर यमदूत गन्ने की तरह उसको पेर देते हैं। अंधकूप। जो मच्छर खटमल आदि जीवों को मारते हैं, क्या करेंगे आप लोग? जो मच्छर को मारता है, खटमल आदि जीवों को मारते हैं, उन्हें इस नरक में डाला जाता है। वहाँ ये सब मिलकर उसका खून चूस चूस कर पीते हैं। वह अंधकार में इधर उधर घूमता फिरता है, उसे निद्रा का अवसर ही नहीं मिलता। कृमि भोजन। जो बिना किसी को दिए स्वयं खा लेता है, भोजन के समय गोग्रास भी नहीं निकालता, उसे इस नरक में डाला जाता है। वहाँ 1,00,000 योजन विस्तीर्ण तथा कीड़ों से भरा हुआ एक कुंड है। वहाँ स्वयं कीड़ा बनकर वह कीड़ों को खाता है और कीड़े उसे खा जाते हैं। संदंश। जो लोग चोरी से या बलात्कार से ब्राह्मण के धन का अपहरण करते हैं उन्हें इस नरक में डालकर यमदूत जलती हुई सणसी से उनकी खाल खींच लेते हैं। सप्तभूमि। जो पुरुष अगम्य स्त्री से संभोग करता है अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष से संभोग करती है, यमदूत उन दोनों से पुरुष को तप्त लोहे की बनी स्त्री प्रतिमा से और स्त्री को तप्त लोहे की बनी हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। वज्रकंटक सालमली। जो मनुष्य सभी जाति की स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता है उसे यमदूत वज्र के समान तीक्ष्ण कांटे वाले सेमल के वृक्ष पर चढ़ाकर नीचे की ओर खींचते हैं। वैतरणी। जो राजा अथवा राजपुरुष सत्कुल में जन्म पाकर भी धर्म मर्यादा को नष्ट करते हैं उन्हें यमदूत वैतरणी में ढकेलते हैं।
उस नदी में मल मूत्र पीप रक्त मांस मज्जा आदि दुर्गंध वस्तुएं भरी होती हैं। वह पापी उसी में डूबता उछलता स्वकृत अधर्म का फल भोगता है। पुयोद जो पुरुष शौचाचार से हीन हो, लज्जा को तिलांजलि देकर शूद्राओं के साथ गठबंधन कर उसके साथ समागम करते हैं, उन दुराचारियों को उस विशाल हृदय में डालते हैं जो विष्ठा मूत्र पीप रक्त आदि से बनवाया जाता है। भूख लगने पर पापियों को वही खाना पीना पड़ता है। प्राणरोध जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के होकर भी कुत्ते आदि अस्पृश्य पशु पक्षियों को पालते हैं, कुत्ता भी नहीं पालना चाहिए। घर में अगर आप भोजन कर रहे हैं, कुत्ते की दृष्टि पड़ गई, कुत्ता आपको स्पर्श कर दिया, आपका सब कुछ बेकार है, तो उसको भी नरक मिलता है। कुत्ता पालो पर घर के अंदर ना आए, बाहर उसको खाने पीने को दो, बाहर रहे, घर में प्रवेश वर्जित है। शिकार आदि का शौक रखते हैं, वे इस नरक में गिराए जाते हैं। वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बेंधते हैं। इसमें प्राण रोधक के तुल्य व्यथा होती है, इसी से इस नरक का नाम प्राण रोध है। प्राणानाम निरोधो यस्मिन् सः। विशसन जो पाखंड भरे यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं। यज्ञ में किसी भी बलि देने की प्रथा नहीं है। इसमें आया है कोई भी यज्ञ हवन पूजन होता है, माशम बलिम दद्यात्। तो मास षटकोण का सा मास माने होता है उड़द। इसलिए पंडित लोग ब्राह्मणों देखे होंगे आपके यज्ञ अनुष्ठान के बाद में दही मांस सिंदूर कज्जल पापड़ ये लेकर के आपको बलि देते हैं। कुछ लोग कुष्मांड माने कुमड़े की बलि देते हैं, पर जीव की बलि नहीं दी जानी चाहिए। जो बलि देते हैं उनको भी मैंने इस प्रकार से करना मना है, तुल्य बाधा होती है, इसी से नरक का प्रारंभ होता है। जो पाखंड भरे यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें इस नरक में डालकर यमदूत तीव्र शर से उनके शरीर का खंड खंड कर देते हैं। जैसे काटा गया वैसे इसको भी करते हैं। लाला भक्ष जो द्विजाति कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या के मुख में मोहवश वीर्यपात करता है, उस पापी को यमदूत वीर की नदी में गिराकर बलात् वीर्यपान करा देते हैं। सार में याद जो चोर या डाकू अथवा राजपुरुष किसी के घर में आग लगा देते हैं या किसी को विष दे देते हैं अथवा व्यापारियों की पूंजी लूट लेते हैं, उन्हें यमदूत इस नरक में डालकर वज्र के समान तीक्ष्ण दाढ़ों वाले 720 कुत्तों से कटवाते हैं। उसको बोलते हैं सार में आदन। 20वां है अविचिमान जो मनुष्य गवाही देने में व्यापार में अथवा दान के समय झूठ बोलता है, झूठी गवाही दे देता है, उसे 100 योजन ऊंचे पर्वत के शिखर से नीचे गिराया जाता है। वहां इस नरक की भूमि जल के समान जान पड़ती है, किंतु वहां जल नहीं है, पत्थर ही पत्थर है। उस पर गिरने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, प्राण फिर भी नहीं निकलते। इस प्रकार बार बार उस पर्वत से गिराकर तीक्ष्ण यातना दी जाती है। 21वां अयपान जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित कोई भी प्रमादवश मद्यपान कर लेता है। किसी व्रत के दिन अगर मद्यपान शराब पी लिया कर बोले, उसे यमदूत इस नरक में गिरा देते हैं और उसकी छाती पर चढ़कर गलाया हुआ गरम गरम लोहा जबरन पिला देते हैं। छार करदम 22वां स्वयं अधम होकर उस उच्च होने की चेष्टा करता है एवं उच्च कुल में उत्पन्न बड़े लोगों का सम्मान नहीं करता, उस नीच को लवणात्मक करदम के कुंड में नीचे सिर कर डुबा दिया जाता है, जिससे उसे असह्य कष्ट भोगना पड़ता है। रक्षोगण भोजन जो पुरुष अथवा स्त्री नर बलि से भद्रकाली आदि देवताओं का यजन करती है, माने बलि देते हैं या देते कोई भी, और प्रसाद रूप से उसका मांस खाते हैं,
वे ही बलि दिए नर वह राक्षस बनकर कसाई के समान तीक्ष्ण छुरों से उनका मांस काट काट करके खाते हैं और रक्त पी करके आनंद होकर के नाचते हैं। सूल प्रोत जो नर पशु वन अथवा ग्राम में निरपराध मृग आदि सीधे साधे जीवों को त्रिशूल भाला नुकेले शस्त्रों से क्रीड़ारत होकर मारते हैं, उन्हें इन नरक में गिराकर सूल में पिरो दिया जाता है। एवं कंक बटेर आदि तीक्ष्ण चोंच वाले भयानक पक्षी उनके मांस को नोच नोच करके खाते हैं। दंत सूक जो सर्प के समान उग्र स्वभाव वाले दूसरों को उद्विग्न करते रहते हैं, साधारण सी बात बात पर मारने मरने को उतारू हो जाते हैं, वे इस नरक में ढकेल दिए जाते हैं। वहां 5-5 और 7-7 मुख वाले भयानक सर्प उन्हें चूहों की तरह निगलकर उनका प्राण घोट देते हैं। अट निरोधन जो दूसरे प्राणियों को गड्ढा धान के कुठिला या गुफा आदि में बंद करके सता देते हैं, उन्हें यमदूत ऐसे ही स्थानों में बंद कर विषैले धुएं से उनका प्राण घोट देते हैं। 27वां अक्षी पर्यावर्तन जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथिया अभ्यागतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखते हैं, उन्हें यमदूत इस नरक में डाल देते हैं। वहां गिद्ध चील कौवे आदि पक्षी वज्र के समान कठोर चोंचों से उन पापियों के नेत्रों को निकाल लेते हैं। 28वां और अंतिम सूची मुख जो अपने को बड़ा धनी समझकर दूसरों को टेढ़ी नजर से देखता है और बात बात पर संदेह करता है, यक्ष के समान धन का संग्रह कर किसी को एक कौड़ी भी उठाकर नहीं देता, उस धन पिशाच को यमदूत इस नरक में गिरा देते हैं। एवं वह वे उसके संपूर्ण अंगों को फाड़कर दर्जियों के समान सुई के धागे से सीते हैं, इसीलिए सूची माने सुई, सुई के मुख वाला है। हे राजन, इस प्रकार यमलोक में सैकड़ों हजारों नरक है जिनका उल्लेख यहाँ किया गया अथवा नहीं किया गया, उनमें उन सभी कुकर्मरत पापियों को बारी बारी से कर्मानुसार जाना पड़ता है। उसी प्रकार शुभ कर्म निरत पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, भोग से बचे हुए शेष पुण्य और पापों के द्वारा इस मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार पापों के अनुसार उन्हें नरक की प्राप्ति होती है, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए, पाप से बचने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब हरि कीर्तन प्रेम से सरकार। आइए श्याम प्यारे से सभी मीठी मीठी तालियों के साथ संबंध बनाते हुए मीठी मीठी ताली बजाएंगे और भोजन का आनंद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे सभी। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, हो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, हाँ उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जिनको आनंद है दोनों हाथ उठाएंगे और कीर्तन करेंगे। हो मुरली वाले से श्याम प्यारे से, मुरली वाले से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, हाँ जी उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हम उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री राधे
निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। जिसको सत्संग, जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, हजी उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से हम मुरली वाले से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, हम उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। प्रेम से बोलो सारे सरकार की जय। चलिए अब अजामिल उपाख्यान है, अजामिल की कथा आ रही है। कान्यकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। नाम का वह ब्राह्मण था पर अति पापी था, चोरी करता था और घर में वेश्या को रखा था। अजामिल, अजामिल के कई अर्थ होते हैं, जैसे इसमें दिया है। अजामिल शब्द का थोड़ा विचार करें तो ध्यान आएगा कि हम सब लोग अजामिल के जैसे ही हैं। अजा शब्द वेदों में आया है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। वहां अजा शब्द का अर्थ माया बताया है कि हम माया के सब फंसे हुए चक्कर में, माया में जो मिल गया है, माया में जो फंसा है वही अजामिल है। अजामिल ब्राह्मण है। यह जीव भी ब्रह्म का अंश है। जो ब्रह्म का अंश है वह ब्रह्म स्वरूप में मिल जाए यही उचित है। ब्राह्मण होने पर, ब्रह्म का अंश होने पर भी वह फंसा है माया में, माया में मिल गया है। माया में मिला हुआ जो जीव है वही अजामिल है। माया किसको कहते हैं? विधाता ने 4-5 जगह में माया रखी है। 1-2 जगह में तो सभी का मन फंसा ही हुआ रहता है। माया जो अपने को भौतिक सुख सुविधाएं मिली, धन आ जाए, मकान हो जाए, पुत्र हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये सब माया जंजाल में फंसना ही माया वही है, अजामिल है। एक बार ऐसा हुआ, अजामिल जंगल में शिकार करने के लिए गया था। उस समय अजामिल के गांव में घूमते हुए कुछ संत आ गए और सभी संत सरल हृदय के थे। सभी से पूछते थे कि गांव में कोई साधु संतों की सेवा करने वाला उदार गृहस्थ हो तो उसका नाम बता दो। हम बाहर से आए हुए हैं। जो 12 संत थे, 12 लोग थे, उसमें संतों को भोजन करा दे, उसके घर में आज जाना है। साधु संतों की सेवा करने वाला आपके गांव में अगर कोई उदार गृहस्थ हो जो सभी को भोजन करा सके, उसके घर का पता हमें बता दो। ऐसा पूछते पूछते साधु संत लोग उस गांव में घूम रहे थे। गांव में सभी प्रकार के लोग होते हैं।
एक दुर्जन ने विचार किया कि देखें ये कैसे मस्त है, मुफ्त का खाना पीना जानते हैं और घूम रहे यहाँ। आज मैं इनको ऐसा नाम बता देता हूँ, ऐसा पता देता हूँ कि इनको भी खबर आ जाएगी कि मैं कहाँ गया, किस दुर्जन से पाला पड़ा। तो उसने महाराज मेरे गांव में एक अजामिल नाम का गृहस्थ है, ऐसा बता दिया। वो बड़ा उदार है, साधु संतों की सेवा हर एक दिन करता है। आप उसके घर में जाओ, वो आपकी पूजा अच्छे तरीके से करेगा। संत समझ सके नहीं, दुर्जन ने उनको धोखा दिया था। ये अजामिल के यहाँ जाएंगे, अजामिल इनको मारेगा, इनके पास जो कुछ है उसे भी वो लूट लेगा। आज इनकी अच्छी खातिरदारी होगी, जो दुष्ट होते हैं वो दुष्ट बात करते हैं। आज भी कोई किसी का पता पूछता है तो सही पता ना बता के घुमा देते, बोले वहां चले जाओ। तो कुछ लोग की शरारत करने की आदत होती है। संत उस सत्य को समझते थे। अजामिल के घर में गए। अजामिल उस समय घर में नहीं था। अजामिल के आंगन में आकर के बैठे। घर में वेश्या थी, तो वेश्या ने देखा कि मेरे आंगन में संत आए हैं, भूल से आ गए होंगे, ऐसा लगता है। मेरे आंगन में कभी साधु संत आ ही नहीं सकते। वेश्या बाहर आई, संतों को वंदन करती है, प्रणाम करती है। संत जानते नहीं है कि यह वेश्या है। संतों ने आशीर्वाद दिया। वेश्या ने विचार किया, जीवन में मैंने कभी पुण्य किया नहीं कि आज मेरे घर में गंगा आई है, ये संत मेरे घर आए हैं, मैं इनको भोजन कराऊंगी। वेश्या ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरी बड़ी इच्छा है कि आप भोजन करें। संतों ने कहा, हम भोजन करने के लिए ही आए हैं। अजामिल का नाम लेकर के लोगों ने हमसे कहा है इस गांव में संतों की सेवा अजामिल करता है। वेश्या ने सुना। वेश्या को आश्चर्य होता है कि किसी ने इनको धोखा दिया है, भूल से यहाँ आ गए हैं। वेश्या ने कहा, महाराज मेरी इच्छा है कि आप मेरे इच्छा है कि भगवान के लिए आप अपने हाथ से रसोई बनाए। मैं पवित्र नहीं हूँ। संतों ने भगवान के लिए रसोई बनाई, भगवान का भोग लगाया, प्रसाद लिया। संत जिसका खाते हैं उसके लिए उनके हृदय में प्रेम होता है। इसके लिए इसका मैंने खाया है, भगवान इस जीव का कल्याण करे। संत जिसका खाते हैं उसको कुछ ज्यादा दे करके ही वह घर छोड़ते, आशीर्वाद दे के जाते हैं। भोजन करने के बाद संतों को खबर पड़ी कि आज वेश्या का अन्न पेट में चला गया। वेश्या का अन्न नहीं खाना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। भोजन करने के बाद खबर पड़ी कि क्या किया जाए। भगवान की आज ऐसी इच्छा थी, इसके घर में भोजन किया है, इस जीव का भगवान कल्याण करे। संत हृदय से आशीर्वाद देते हैं। जंगल में शिकार करने के लिए गया, अजामिल लौट करके आया। वेश्या ने अजामिल से कहा, आपका नाम ले करके ये संत आए थे, किसी ने इनको धोखा दिया और कहा कि हमारे गांव में अजामिल नाम का गृहस्थ है जो संतों की खूब सेवा करता है, इनको मैंने भोजन कराया है, आप वंदन करें तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। अजामिल हंसने लगा। अजामिल ने कहा, मैं किसी साधु संत ब्राह्मण को नहीं मानता। वेश्या ने बहुत आग्रह किया कि वंदन करो। वेश्या के अधीन था, सो वो बोला, अब तेरी इच्छा है इसलिए मैं वंदन कर लेता हूँ। अजामिल संतों की वंदना करने लगा। संतों ने आशीर्वाद दिया, भगवान के भक्त बनो और भक्ति का रंग लग जाए। संत विषयानंद नहीं देते, संत भजनानंद देते हैं। संत धन देकर के सुखी नहीं करते, संत बिगड़े हुए मनुष्य को सुधारते हैं। संत संपत्ति नहीं देते, संत जो है सद्बुद्धि देते हैं। कि सच्चा उपदेश दे, भली भांति मति दे, समता समबुद्धि दे, कुमति को हरत दे, मर्यादा को दिखाय दे, भाव देत भक्ति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अज्ञान को हरत है, ज्ञान देत ध्यान देत, आत्म को विचार देत, ब्रह्म को बताय देत, ब्रह्ममय करत है। संत विषयानंद नहीं देते, संत वासना का विनाश करने की कृपा करते हैं। संतों ने अजामिल को आशीर्वाद दिया, भगवान का तू सबसे बड़ा भक्त हो जाए। अजामिल हंसने लगा।
अजामिल ने कहा मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ, भक्ति को भी नहीं मानता, मैं किसी साधु संत को भी नहीं मानता। संतों ने कहा एक दिन ऐसा आएगा कि तू मानेगा। आज तू भक्त नहीं है, तेरे घर में हमने खाया है, हमारी बहुत इच्छा है कि तुम्हें भक्ति का रंग चढ़ जाए। कोई दिन ऐसा आएगा जब तू भगवान का भक्त हो जाएगा। संत विचार करते हैं कि अजामिल का कल्याण करना है, इसको हम कहें कि तू नारायण का ध्यान कर, और यह ध्यान नहीं करेगा। इसका तो समझाए कि तू भगवान की पूजा कर, तो यह पूजा नहीं करेगा। अगर किसी दुष्ट को कोई ज्ञान दो तो ज्ञान लेना नहीं चाहता, उल्टा ही बात करता है। इसलिए उन्होंने सोचा उपाय। उस समय वेश्या वंदन करने के लिए आई थी। संतों ने देखा, समझ गए यह सगर्भा है, 2-4 महीने बाद बालक का जन्म होगा। संतों ने अजामिल से कहा तेरे घर में हमको भोजन मिला है, दक्षिणा नहीं मिली है, थोड़ा दक्षिणा देगा। अजामिल हंसने लगा, आप मुझे अभी जानते नहीं है, मैं पैसा मांगते हो, आपके पास जो कुछ है वह मैं लूट लेता हूँ, लूट करके मैं नहीं लेता, यही मेरी दक्षिणा है, जाओ यहाँ से जाओ, मैं तुमको लूट नहीं रहा हूँ, यही मेरी दक्षिणा है। मुझे आप पहचानते नहीं हो, मैं ब्राह्मणों को मारता हूँ और साधुओं को मारता हूँ, आपका मेरा कुछ योग था तो मेरे घर का अन्न आपके पेट में चला गया, मैं किसी को मानता नहीं, जाओ यहाँ से। अजामिल संतों का अपमान करता है। संत हृदय अति सरल होता है, उसने अपमान किया तो भी संतों को बुरा नहीं लगा। यह जीव माया में फंसा हुआ है, माया में फंसा हुआ जीव क्या न करे, क्या न बोले, क्या यह हमारा अपमान करता है, हम इसका कल्याण करेंगे। संतों को दया आई और संतों ने कहा हम जाएंगे, यहाँ रहने के लिए हम नहीं आए हैं, हमको थोड़ी दक्षिणा दे दो, हम पैसा की दक्षिणा नहीं मांगते, पैसा के बिना हम दूसरा कुछ मांगे तो तू देगा। संतों का दर्शन हुआ था, सत्संग हुआ था, सत्संग व्यर्थ नहीं जाता। मैंने उसका अपमान किया, मैंने कहा जाओ यहाँ से, तो भी उनका ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अजामिल का हृदय थोड़ा पिघला। अजामिल ने कहा महाराज पैसे के बिना दूसरा कुछ भी मांग लो, मैं दे दूंगा। संतों ने कहा हम पैसा नहीं मांगते हैं, हमें पैसों की जरूरत भी नहीं है, भगवान नारायण कृपा करे, तेरे घर में बालक होगा तो उस पुत्र का नाम तू नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल को आश्चर्य हुआ, मेरे पुत्र का नाम नारायण रखने से आपको क्या लाभ है, आपको क्या मिलेगा? हम तेरे घर में आए थे, हम सब लोग नारायण के सेवक हैं, नारायण हमारे स्वामी हैं, हम नारायण के दास हैं। तेरे घर में आए थे, याद बनी रहेगी, तेरे घर में बालक हो तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। यह कथा सुनने के बाद आपके घर में बालक हो तो आप भी उसका नाम नारायण रखना। आजकल के लोगों को पुराने नाम अच्छे नहीं लगते, आज के नाम आप सुनोगे तो आश्चर्य होगा। नाम कहाँ से रखते मालूम? गूगल से। हमारे यहाँ आते हैं नाम, पंडित जी आप नाम बता दीजिए बच्चे क्या नाम रखें, तो नाम तो हमने बता दिया, लेकिन नाम लोग ऐसा रखते हैं जिसको बताने में भी कुछ नहीं है। एक बच्चे का नाम हमने देखा, वो क्या रख दिए थे, इति। इति माने क्या होता है जानते हैं अर्थ ना? इति माने होता है समाप्त। वो बच्ची अभी पैदा हुई है और उसका नाम रख दिया इति। हमने कहा ये क्यों ऐसा नाम रखे? बोले नया नाम है, ऐसा नाम किसी को देखे नहीं तो नया रख देते हैं। तो बोले अगर आप इति को बोल रहे हैं ऐसा तो उसको ई बड़ी कर देते हैं, इति। तो मैं कहा वो भी गलत है। इति माने होता है अतिवृष्टि अनावृष्टि सलभा मूषिकादि का, जो बाधा पहुंचाते हैं वो है इति। जैसे अतिवृष्टि अनावृष्टि सलभा मूषिका टिड्डी का दल, ये सब हानि पहुंचाते हैं हमारे यहाँ, इसलिए उसको बोलते इति। तो इति ऐसा नाम रखना चाहिए क्या? नहीं रखना चाहिए। एक नाम और रख दिए, क्या नाम रखे? आरू। आरू अर्थ नाम, कोई और तो नहीं रखा है। मेरा ये कहना है कि नाम रखते हो ना तो डिक्शनरी हिंदी की संस्कृत की निकाल लिया करो, ये मोबाइल पे भरोसे मत रहो। वो हमारे यहाँ के शब्दों को विदेश से लोग कुछ बोलते होंगे, कोई देवी का नाम कुछ भी, तो वो नाम को नया लग के आप लोग नाम रख लेते हो, वो गलत है। नाम रखना है संस्कृत के अर्थ से
ओतप्रोत होना चाहिए, उसको नाम रखो। या सहस्र नाम है भगवान विष्णु के, देवी के, किसी के भी, दुर्गा के, उसमें से नाम चुन लो का नाम रखना है। नाम का अर्थ होना चाहिए जो सार्थक हो सके। ऐसे नाम मत रखो जिसका कोई मतलब ना हो। पुत्र के नाम से माता पिता की बुद्धि की स्वभाव की परीक्षा होती है। कैसा नाम रखा है? नाम ऐसा रखो जिसे बोलने में भगवान का स्मरण हो। नाम ऐसा रखो जिसे बोलने से सत्कर्म की प्रेरणा मिले। नाम ऐसा रखो जिसे बोलने से पाप छोड़ने की इच्छा हो। अजामिल ने कहा है, हमारी दक्षिणा दूसरी कोई भी नहीं है, तेरे घर में पुत्र होगा तो पुत्र का नाम नारायण रखना। संतों ने विचार किया, पुत्र के निमित्त से भी नारायण नारायण तो बोलेगा ही। भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है, इसका कल्याण होगा, इसके घर में हमने खाया है, भगवान इस जीव के ऊपर कृपा करें। संतों ने आशीर्वाद दिया, संत वहां से चले गए। अजामिल के यहाँ बालक का जन्म हुआ। संत की आज्ञा के अनुसार उसने अपने बालक का नाम नारायण रख दिया। पुत्र में उसकी बहुत ममता थी, दिन भर पुत्र के पीछे पड़ा रहता। नारायण तुम कहाँ हो? नारायण इधर आओ। नारायण 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 नारायण। जब भी खाते पीते उठते बोलते हो, कम से कम भगवान का नाम लेने लगा, तो नाम का प्रभाव तो पड़ता ही है। भगवान के नाम से पाप का नाश होने लगा। नारायण 7-8 वर्ष का हो गया। एक बार ऐसा हुआ, अजामिल को पकड़ने के लिए यमदूत आ गए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो अति कामी है, जो अति पाप करता है, आयुष्य होने पर भी उसका मरण हो जाता है। मृत्यु के 2 भेद हैं, अपमृत्यु और महामृत्यु। मृत्यु के 2 भेद, अपमृत्यु और महामृत्यु। आयुष्य होने पर भी जो मरता है वो अपमृत्यु है, और आयुष्य पूरा होने के बाद मरना वह महामृत्यु है। और महामृत्यु का निवारण नहीं हो सकता, अपमृत्यु का निवारण होता है। अजामिल की 12 वर्ष की आयु बाकी थी, तो भी उसको यमदूत पकड़ने के लिए आए थे। भयंकर यमदूत आए। यमदूतों को देखते ही वह घबरा गया। उस समय उसको अपना पुत्र नारायण याद आ गया। पुत्र में उसकी प्रीति थी, पुत्र याद आया। नारायण नारायण अपने पुत्र को वह बुलाने लगा। बालक ने सुना, मेरे पिता मुझे बुलाते हैं। वह पिता के पास नहीं गया, वह खेलने निकल गया। उसका पुत्र नारायण उसके पास नहीं आया। बैकुंठ से भगवान नारायण के पार्षद वहां पहुंचे। यमदूतों से कहा, इसको छोड़ दो। यमदूतों ने कहा, यह तो बड़ा पापी है, इसका चरित्र हम लोग जानते हैं। यमराज की आज्ञा से हम इसको पकड़ने के लिए आए हैं। यह ब्राह्मण है, 20-21 वर्ष का हुआ, तभी तक संध्या करता था, गायत्री जप करता था। एक बार जंगल में दर्भ समिधा लेने के लिए गया, और एक वैश्या शूद्रा के साथ खेलती थी। वेश्या को बार बार देखने लगा, कामांध मुहांध हो गया। काम आंखों में आता है, फिर मन में आता है। मन को पवित्र रखना है, आंख को पवित्र करो। आंख बिगड़ने के बाद मन बिगड़ जाता है। जिसकी आंख शुद्ध है उसका मन शुद्ध रहता है। अजामिल की आंख बिगड़ गई। ब्राह्मण को बालक है, संध्या गायत्री करने वाला है, एक बार एक वेश्या को देखता है, उसकी आंख बिगड़ गई। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, छुट्टी के दिन सिनेमा पिक्चर, आज तो मोबाइल आ गया है, घर घर में उसी में लोग गड़े रहते हैं, वो भी बिगाड़ने कारण है। आज छोटे छोटे बच्चे पूरे बिगड़ रहे हैं। बहुत सारी शिकायत अभी मेरे पास 2-3 आ गए। बच्चा बोलना नहीं सीख पा रहा है, मोबाइल दे दिए, खाने के लिए पीने कुछ भी रो रहा है, चिल्ला रहा है, जिद कर रहा है, मोबाइल दे दिए। मोबाइल के देने से बच्चा आंख भी कमजोर हो गई और बोलना नहीं सीख पाया, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। डॉक्टरों को दिखा रहे हैं कि आप फिजियोथेरेपी वगैरह करा रहे हैं, तब जाके इसलिए जो कहा गया है कि कैसे करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। यमदूतों ने कहा, इसको हम पकड़ करके यमपुरी ले जाएंगे। चोरी करता है, घर में वेश्या को रखा है, इसको सजा होगी, हमारे यहाँ अन्याय नहीं है। तत एनम दंडपाणे सकाशम कृत किल विषम नेश्यामो कृत निर्वेशम यत्र दंडे न शुध्यति। दिन में जो कुछ पाप होता है उसकी साक्षी सूर्य नारायण देते हैं,
सूर्य नारायण सभी को देख रहे हैं। भागवत की कथा कौन सुनता है और कौन नहीं सुनता, उसको जो भी देख रहे हैं। दिवस में जो कुछ पाप करता है उसके साक्षी सूर्य नारायण है, रात्रि में जो पाप करता है उसके साक्षी वायु देवता है। इस प्रकार वायुदेव सभी को देखते हैं। रात्रि में जो पाप करता है उसके साक्षी वायु देवता है। विष्णु दूतों ने कहा अजामिल ने पाप किया है, वह आप जानते हो, उसने पाप का थोड़ा प्रायश्चित किया है, वह पाप नहीं जानते। यमदूतों ने कहा उसने कुछ भी प्रायश्चित नहीं किया है। विष्णु दूत समझाते हैं अभी 2 बार इसने नारायण नारायण बोला है, इसका थोड़ा पाप जल गया। भगवान के नाम से पाप नाश करने की शक्ति है। यमदूतों ने कहा ये जो नारायण नारायण बोला है इसके घर में नारायण नाम का पुत्र है। भगवान का नाम उसने लिया नहीं, आपने अपने पुत्र का नाम लिया है। तो अगर धोखे से भी किसी बहाने से भी भगवान का नाम ले लोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे संकट को दूर कर देंगे। विष्णु दूतों ने कहा पुत्र के निमित्त से नाम तो भगवान ही लिया ना, वस्तु में जो शक्ति है वह काम करती है, ज्ञान हो या न हो, भगवान के नाम से पाप का नाश करने की दिव्य शक्ति है। इस प्रकार से जो भी नाम लेता है भगवान का उसको मुक्ति ही मिल जाती है। उसका जो नाम है ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय, एक मंत्र है, ये तो नारायण है और इसी को जपने का है कि ओम नमो नारायणाय। बोलेंगे एक बार साथ हर कीर्तन करेंगे ओम नमो नारायणाय। बोलिए ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार नारायण का नाम लेने से अजामिल की सदगति हो गई और वह वैकुंठ धाम को चला गया। उसी पर नारायण कवच है। जब कोई किसी के यहाँ कोई नजर ढीठ लग जाए, किसी को जादू टोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहां पर इसी नारायण के नाम से नारायण कवच का पाठ करने वाले को सारे भयों से मुक्ति हो जाती है। और जो नजर ढीठ या ऐसी कोई जादू टोना कोई भी कर दिया हो वो भी नारायण कवच के पाठ से दूर हो जाता है। एक है नारायणास्त्र और दूसरा है नारायण कवच। इसलिए अभी अपन नारायण का ही एक भजन लेंगे। इस कार्ड में भजन है नारायण वाला, मेरे वाले में, उसी को ले लो। श्रीमन नारायण के भजन लेंगे, फिर आगे की कथा लेंगे। श्रीमन है ना, उसी को लेंगे। लाभ मैं बोलते जाता हूँ तो आप बता दो। एक कार्ड और था, निकालो तो श्रीमन नारायण आपका कार्ड। चलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जाको नाम लेत अगनाश है, जाको नाम लेत अगनाश है।
शिव जी नारायण नारायण नारायण, शिव जी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जागो नाम लेत अघनाश, जागो नाम लेते अघनाश, जागो नाम लेत अघनाश, जाको नाम लेते अघनाश, कोटि पाप भय छारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अजामेल सुत हेतु पुकारी, अजामेल सुत हेतु पुकारी, नाम लेत भय पारायण, वो नाम लेत भय पारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। क्रीड मुकुट मकराकृत कुंडल, क्रीड मुकुट मकराकृत कुंडल, क्रीड मुकुट मकराकृत कुंडल, क्रीड मुकुट मकराकृत कुंडल, शंख चक्र गदाधारायण, हो शंख चक्र गदाधारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सुरपति को पकियो ब्रज ऊपर, 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 नख पर गिरिवर धारायण, हो नख पर गिरवर नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वृंदावन में रहस रच्यो है, वृंदावन में रास रच्यो है, वृंदावन में रहस रच्यो है, वृंदावन में रास रच्यो है, साहस गोपी एक नारायण, हो सहज गोपी एक नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, 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 प्रेम मगन भय नारायण, हो प्रेम मगन भय नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर पारायण, हो साग विदुर घर पारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गजयरुग्राह लड़े जल भीतर, गजयरुग्राह लड़े जल भीतर, गज अरुग्राह लड़े जल भीतर, गजयरुग्राह लड़े जल भीतर, चक्र सुदर्शन धारायण, हो चक्र सुदर्शन धारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चार वेद यरु भगवद गीता, चार वेद यरु भागवत गीता,
वेद अरु भगवद गीता, चार वेद अरु भागवत गीता, वाल्मीकि जी रामायण हो वाल्मीकि जी रामायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। माधव दास यास रघुवर की, माधव दास रघुवर की हो, माधव दास यास रघुवर की, माधव दास यास रघुवर की हो, सुमेर सुमेर भय पारायण हो सुमिर सुमिर भय पारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो सांवरी सरकार की जय। एक और संकीर्तन कर दो। अब वृत्रासुर का वृतांत संक्षेप में बताएंगे। चित्रकूट कैसे कभी कभी अधिक प्रेम भी गड़बड़ कर देता है, तो वो वृत्रासुर का वृतांत बताएंगे। चलिए। भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहला हो बातों में, ना बहला हो बातों में, भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहला हो बातों में, ना बहला हो बातों में। दिन बीती रातें, अपनी कितनी हुई रे मुलाकातें, दिन बीती रातें, अपनी कितनी हुई मुलाकातें, तुझे जाना पहचाना तेरी झूठी हुई सारे वादे, भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहला हो बातों में, ना बहला हो बातों में। नादान है अनजान है श्याम, तू ही मेरा भगवान है। नादान है अनजान है श्याम, तू ही मेरा भगवान है। तुझे चाहूं तुझे पाऊं, मेरे दिल की अरमान है। पढ़ने रे श्याम, अब तो पढ़ने ना बहला हो बातों में, ना बहला हो बातों में। मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तू बन के मैया। मैं तो हारा गम का मारा, आजा आजा बंसी बजैया। ले ले रे श्याम, अब तो ले ले मेरा हो
बहला ओ बातों में, न बहला ओ बातों में। बोलो सांवरे सरकार की जय। राजा चित्रकेतु यही वृत्रासुर राक्षस बना। कभी कभी अच्छा काम करने पर भी बुरा फल मिल जाता है। सूरसेन देश में बहुत पहले चित्रकेतु नाम के एक राजा हुए। उनमें उदारता, दया, क्षमा, प्रजावत्सल्य आदि सद्गुण भी थे। कई रानियां होने पर भी किसी रानी से पुत्र न हुआ। इस चिंता में राजा को नींद भी नहीं आती थी। एक बार अंगिरा ऋषि राजा चित्रकेतु के यहाँ पधारे और उन्हें तत्व ज्ञान देना चाहते थे, किंतु राजा को पुत्र पाने की प्रबल इच्छा है। ऋषि ने सोचा जब पुत्र वियोग से दुखी होगा तभी वैराग्य होगा और तभी कल्याण के मार्ग पर चलने योग्य होगा। सो राजा की प्रार्थना पर महर्षि ने यज्ञ किया और यज्ञ से बचा अन्न राजा को देकर कहा कि तुम इसे रानी को दे दो, इससे तुम्हें एक पुत्र होगा और वह तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देगा। जब भाग्य में नहीं होता और उसके लिए प्रयास करोगे तो दुख तो होता ही है। अन्न खाकर एक रानी गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हो गया। राजा पुत्र स्नेहवश उस रानी को अनुराग करने लगा। दूसरी रानियों के मन में सौतिया डाह उत्पन्न हो गया और सब ने मिलकर उस नवजात बालक को एक दिन दूध में विष मिला करके बच्चे को पिला दिया और वह बच्चा मर गया। बच्चे की मृत्यु से राजा शोक से पागल हो गए। राजा की ऐसी विपत्ति देखकर नारद जी के साथ अंगिरा आए और मृत बालक के पास पड़े राजा से कहने लगे, हे राजन, जिसके लिए तुम दुखी हो रहे हो वह तुम्हारा कौन है? इस जन्म में से पहले वह तुम्हारा कौन था? अब आगे वह तुम्हारा कौन रहेगा? जैसे रेत के कण जल के प्रवाह से कभी एकत्र हो जाते हैं और कभी अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही काल के द्वारा विवश में प्राणी मिलते और विलक होते रहते हैं। यह पिता पुत्र का संबंध कल्पित है, इसके लिए तुम शोक मत करो। राजा को इन वचनों से सांत्वना मिली और पूछा, आप दोनों मुझे ज्ञान देकर इस शोक से बचावें। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, मैं तुम्हें पुत्र देने वाला अंगिरा हूँ और मेरे साथ ये ब्रह्मपुत्र नारद है। तुम ब्राह्मणों और भगवान के भक्त हो, तुम्हें क्लेश नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी तुम्हें ज्ञान देने आया था, उस समय तुम्हारा चित्त पुत्र प्राप्ति में लगा हुआ था, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं थे। अब तुमने पुत्र के वियोग का क्लेश देख लिया। इसी प्रकार स्त्री, राज्य, गृह, भूमि, सेवक, मित्र, परिवार आदि सब शोक, मोह, भय और पीड़ा ही देने वाले हैं। एकाग्र चित्त से विचार करो और एकमात्र भगवान को सत्य समझकर उन्हीं में चित्त लगा करके शांत हो जाओ। राजा को बोध कराने के लिए देवर्षि नारद ने जीव का आवाहन किया। बोले, हम तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देते हैं, तुम उसी से पूछ लो, वो आपको ज्ञान देगा। तो जीव का आवाहन करके बालक को जीवित कर दिया और कहा, जीवात्मन, देखो ये तुम्हारे पिता, माता, बंधु, बांधव तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहे हो, तुम इनके पास क्यों नहीं आते? तब जीवात्मा ने कहा, ये किस किस जन्म में मेरे माता पिता हुए हैं? मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में अनंत काल से जन्म लेता आ रहा हूँ। सभी जीव परस्पर कभी पिता, कभी पुत्र, कभी मित्र, कभी शत्रु, कभी सजातीय, कभी विजातीय, कभी रक्षक, कभी विनाशक, कभी आत्मीय और कभी उदासीन बनते हैं। ये लोग मुझे अपना पुत्र मानकर रोते क्यों हैं? 7 प्रकार के लोग होते हैं
जो बदला लेने या देने के लिए हमारे पास आते हैं, चाहे पुत्र रूप में हो, पत्नी रूप में हो, पति रूप में हो, भाई के रूप में हो। आपने देखा है ना, बदला लेने देने के लिए आपने किसी का कर्जा लिया है और कर्जा नहीं चुकाए हैं, मर गए हैं, तो कर्जा तो जो चुकाना पड़ेगा आपको, तो वही बात आपके यहाँ बालक बन के आ जाएगा, पत्नी बन के आ जाएगा और आपके साथ रहेगा। आप तो सिर्फ प्रेम कर रहे हैं, ऐसा रोग हो जाएगा कि आप उसको लाखों रुपए देकर भी नहीं बचा पाते हैं। पैसा भी गया, वो जीव भी गया। होता है ना ऐसा, बाद में हम पछताते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो वही बताया है कि 7 प्रकार के लोग होते हैं जो चाहे पशु के रूप में, चाहे कोई भी, जितने नाम बता रहे हैं, निकटतम संबंधी बन करके आते हैं और जहां उनका हिसाब बराबर हुआ वो अपने चलता बनते हैं, फिर किसी का वो नहीं। इसी प्रकार जैसे व्यापारियों के पास वस्तुएं आती और चली जाती हैं, उसी प्रकार कर्मवश जीव नाना योनियों में घूमता रहता है। जितने दिन जिस शरीर का साथ है उतने ही दिन उसके संबंधी अपने हैं। आत्मा न तो जन्मता है और न मरता है, वह नित्य अविनाशी सूक्ष्म सर्वाधार स्वयं प्रकाश है। वस्तुतः भगवान ही अपने माया से गुणों के द्वारा विश्व के नाना रूपों में विभक्त हो रहे हैं। आत्मा के लिए न कोई अपना है और न पराया। आत्मा तो कभी मरता नहीं, वह नित्य और शरीर नित्य है नहीं। फिर ये लोग क्यों व्यर्थ में रो रहे हैं। राजपुत्र का जीवात्मा इतना कहकर चला गया, उसकी बातों से सबका मोह दूर हो गया। मृतक का अंत्येष्टि कर्म करके राजा शांत हो गए। जब बालक को विष देने वाली रानियों ने यह ज्ञान सुना, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और यमुना तट पर उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित्त किया। अगर कोई पाप बन भी जाए तो उसका प्रायश्चित्त करना चाहिए। हर पाप का प्रायश्चित्त भी बताया गया है धर्मशास्त्रों में। कभी कभी होता है अनजाने में जीव हिंसा हो जाती है, अनजाने में कुछ ऐसा हो गया। अरे मच्छर भी जो मारा वो भी जाने काट रहा, आपने मारा, मर गया, जान के तो नहीं मारे, फिर मर गया ना, या उस सुरक्षा का उपाय कर रहे हैं तो भी मर गया। तो सब के लिए उपाय बताए गए हैं, उसको बोलते हैं पंचसूना। जैसे भोजन बना, आपने गाय को, कुत्ते को, अतिथि को कुछ भी खिला पिला दिया तो आपके जो पाप का अंश है वो दूर हो गया। सूर्य को अर्घ दिया, दैनिक पूजा करी, भगवान नाम का स्मरण किया तो भी आपके पाप आपसे दूर हो गए। ऐसे प्रायश्चित है, बड़े बड़े प्रायश्चित होते हैं, उनका भी बड़ी बड़ी अपने से अपराध बन जाता है, उनका भी प्रायश्चित करना चाहिए। तो उन्होंने भी प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेतु को ऋषियों के उपदेश से शोक, मोह, भय और क्लेश देने वाले दुस्त्यज गृह के स्नेह को छोड़कर महर्षि अंगिरा और नारद से भगवत प्राप्ति का साधन पूछने लगे। नारद ऋषि ने उन्हें भगवान शेष का ध्यान तथा स्तुति मंत्र बताकर चले गए। राजा ने 7 दिन केवल जल पर रहकर एकाग्र चित्त से जप किया। फलस्वरूप विद्याधरों से स्वामी हो गए। देखिए, उपास पर रहते हैं, उपास का बड़ा महत्व है। उपवास, उप मने होता है समीप, वास मने होता है भगवान के पास वास करना। उसका मतलब यह हुआ भगवान के समीप रहना, उनकी सेवा करना, उनका भजन करना, वही उपवास है। और उसके निमित्त जो हम फलाहार लेते हैं, निराहार या निर्जला रहते हैं, वो भी उपवास है। तो उपवास इसलिए रहा जाता है कि जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। एकादशी को इसलिए हमेशा नहीं कहा गया कि रोज रहो या हफ्ते में भी रहो, महीने में कम से कम 2 व्रत रहना चाहिए। या तो एकादशी रहो, अगर विष्णु जी के भक्त हो, शिव जी के भक्त हो तो कम से कम प्रदोष व्रत रहो। तो व्रत रहने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आज क्या हो रहा है, बिना भूख के सब लोग खाते हैं। आज हर कोई सवेरे हुआ, चाय का टाइम हो गया, चाय पी लो, नहा के आए, कुछ नाश्ता बन गया, क्या नाश्ता कर लो, इच्छा नहीं अक्षर बनाए हो तो लाओ खा लेते हैं, वो खा लिए। भोजन का समय हुआ, फिर भोजन खा लिए। 3-4 बजा तो फिर कुछ खाने को है क्या, फिर खा लिए। रात को फिर खा लिए। तो जरूरत से ज्यादा आदमी खा लेता है। अब खा लेता है तो फिर रोग भी बहुत सारे होते हैं। पशु पक्षी लोग जितना भूख है उतना ही खाएंगे, फिर नहीं खाएंगे। लेकिन हम लोग तो कोई आया है तो किसी के घर गए हैं, नहीं खा रहे, बुरा मान जाएगा, इसलिए खा लो। ऐसा अपन करते हैं, किसी घर एक ठो ले लो, वो भी जिद करता है, अच्छा एक ठो खा लो, थोड़ा सा तो ले लो।
तो आदमी संकोच वश ले लेता है और परेशान हो जाता है, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा जाता है। इसलिए उपवास बताया गया। पर उपवास का भी मतलब कैसे रहना चाहिए? जल पी करके रहना चाहिए। अगर जल पी के रहेंगे तो आपका व्रत माना जाएगा, व्रत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो आप खाएं, अब कल व्रत रहे ना तो रात तक ज्यादा खा लेते हैं, वो भी बात है, तो उसको हजम कैसे करोगे? तो पानी सब हजम करेगा ना, तो इसलिए पानी आपको खूब पीना चाहिए। और जब नहीं रह सकते हो तो फल वाली चीजें, फलाहार बोलते हैं, फलाहार लेना चाहिए। लेकिन हम दीर्घा आहार ले लेते हैं, साबूदाने का बड़ा बना दिए, वहाँ उसकी सिंघाड़े की पूड़ी बना दिए, तो तेल की ज्यादा हो गया, फिर जिससे और महंगा भी पड़ गया। उपवास से सीधा फल फूल खा लो ठीक है, लेकिन ज्यादा महंगा होगा, शरीर हमारा और बीमार हो गया और भारी हो गया। इसलिए उपवास में ये ज्यादा है तो फल खाओ। एक हम आपको सिंपल उपाय बताते हैं। और जो एकादशी को नहीं रह सकता, सभी जो लोग नहीं रह सकते, उसके लिए कहा है कि उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। मालूम है क्यों नहीं खाना चाहिए? चावल अगर नहीं खाओगे तो भी आपको व्रत माना गया। क्यों? कि चावल जो है उसको हमारे यहाँ धर्म में, क्योंकि पहले के लोग उतना पढ़े लिखे होते नहीं थे कि भाई क्यों नहीं खाना चाहिए, साइंस विज्ञान जानते नहीं थे, तो उसको कहा गया कि जितने चावल खाए उतने कीड़ा खाने का, उतने जीव का हिंसा का दोष लगेगा, मतलब डराने के लिए। पर उसका वास्तविक कारण ये था कि जो चावल पैदा होता है, धान पैदा होता है, कहाँ होता है? पानी में। बरसात खेत में पानी भरा रहता है और चावल की ठंडी तासीर होती है, इसीलिए जब बुखार होता है डॉक्टर क्या बोलता है? चावल मत खाओ, रोटी खाओ। चावल ठंडा करता है, बुखार जल्दी ठीक नहीं होगा, इसलिए भी है। तो अगर एकादशी को चावल आप नहीं खाओगे तो आप बहुत सारी बीमारी से, विशेषकर बीपी से आप बच जाओगे। ब्लड प्रेशर रोग आपको नहीं होगा, प्राय होगा तो कम हो जाएगा, नहीं होगा। ये उसका प्रमाण है। क्यों? क्योंकि एक विशेष तिथि को पानी में, समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, अष्टमी और पूर्णिमा को, वैसे चावल धान वाले पौधे में पानी में 4 महीना रहता है। तो वो जब हम खाते हैं उस तिथि विशेष को, हमारे शरीर में भी उफान आता है, वही ब्लड बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जिसको बोलते हो, चाहे हाई हो चाहे लो हो, कोई भी हो। इसलिए चावल को तो त्याग देना चाहिए। अन्न खाओ, आप रोटी खा लो, गेहूं का दलिया बना लो, चने की रोटी, चना उबाल लो, कुछ भी खा लो, लेकिन चावल को निषेध इसीलिए किया गया है कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। दूसरा, आपको स्वस्थ रहने का सरल उपाय ये बता रहा हूँ, उपवास भी मत रहो, लेकिन 3 दिन का उपवास है। कैसा उपवास है समझ लो। आपका शरीर अपने आप सब, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा है, प्रकृति हमें अपने आप ठीक कर देती है। तो उस दिन आप पानी खूब पीजिए, दोपहर तक कम से कम खूब पानी पी लीजिए, 12 बजे तक। फिर लगता है कि हमको खाना ही नहीं रह पा रहे हैं, भूख लगी रही है, तो खीरा मंगा के रखिए, 1-2 किलो रखिए खीरा। भूख लगे तो खीरा काटो, नमक लगाओ और काली मिर्च, हरी मिर्च है, कुछ लाल मिर्च नहीं, कई लोग लाल मिर्च लगा खाते नहीं, काली मिर्च औषधि है। और खीरा खाओगे भर पेट खा लो, क्योंकि उसमें पानी होता है, थोड़ी देर बाद फिर वो बराबर हो गया। और अन्न कोई दूसरा फल नहीं, एक दिन पूरा पानी या तो खीरा में रहिए, आपका शरीर हल्का हो जाएगा। दूसरे दिन उबली हुई मूंग लीजिए, पानी तो फिर लीजिए जितना ले सकते हैं, पर उबली हुई मूंग खाइए। भूख लगे उबली हुई मूंग, पर बहुत ज्यादा नहीं, फिर खा लिए, फिर बराबर हो जाओगे, हल्का नाश्ता। और तीसरे दिन रोटी सब्जी आप खाओ, लौकी की या पपीता की सब्जी बना लो और लौकी उसकी रोटी खा लो हल्का। 3 दिन का ऐसा व्रत करोगे, आपका शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा, भारीपन से आप बच जाओगे। जिसका मोटापा है वो भी ठीक हो जाएगा। हफ्ते में 3 दिन, मतलब शनिवार रविवार सोमवार कर लो, शनिवार को उपास रहो, इतवार को खा लो, सोमवार को ऐसा कर सकते हो, तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। ये प्राकृतिक चिकित्सा की बात है। यहाँ उपवास की बात आई तो मैंने बता दिया। चलिए अब हे राजन, मनुष्य शरीर में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मानव देह पाकर भी ज्ञान नहीं पाता, आत्मा को नहीं जानता, उसका फिर किसी भी योनि में कल्याण नहीं होता।
विषयों में लगने से ही दुख होता है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। जगत के सभी स्त्री पुरुष दुखों को दूर करने और सुख पाने के लिए अनेक कर्म करते रहते हैं, पर उन कर्मों से ना तो वे दुख दूर हो पाते हैं, ना सुख ही मिलता है। जो लोग अपने को बुद्धिमान मानकर कर्मों में लगे हैं, वे दुख ही पाते हैं। आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से पृथक है। यो समझकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इन अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले विषयों से निवृत्त हो जाए, लोक परलोक से चित्त हटा ले, ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट होकर मेरी भक्ति करे। एक परमात्मा ही सब स्थानों में सर्वदा है, या योग मार्ग में लगने वालों को जान लेना चाहिए। ऐसा दिव्य उपदेश दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा चित्रकेतु द्वंद्व रहित समदर्शी हो गए। अपने तपोबल से इच्छानुसार 14 भुवनों में घूम सकते थे। एक बार विमान पर बैठकर वे आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी समय उन्होंने मुनियों की सभा में पार्वती जी को भगवान शंकर की गोद में बैठे देखा। चित्रकेतु को यह व्यवहार अनुचित लगा। उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की। भगवान शंकर ने तो आलोचना सुनकर हंसकर रह गए, पर पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे दिया, तू बड़ा अविनीत हो गया है, अतः भगवान के चरणों में रहने योग्य नहीं है, जाकर असुर योनि में जन्म ग्रहण कर। ऐसा उन्होंने शाप दे दिया। यही राजा चित्रकेतु वृत्रासुर नाम का राक्षस बनेगा। शाप सुनकर चित्रकेतु को न डर लगा न दुख हुआ, क्योंकि तो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो चुका था। असुर योनि में भी सर्वव्यापी भगवान तो ही है ही, यह जो जानता था। वो शिष्ट व्यवहार करने के लिए विमान से उतरे और पार्वती को प्रणाम किया। कहा, माता, आपने जो शाप दिया है उसे मैं सादर स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि देवता लोग मनुष्य के लिए जो कुछ कहते हैं उसके कर्मानुसार ही कहते हैं। अज्ञान से मोहित प्राणी इस संसार चक्र में घूमता हुआ सदा सब कहीं सुख दुख भोगता ही रहता है। गुणों के इस प्रवाह में शाप, वरदान, स्वर्ग, नरक, सुख दुख कुछ भी वास्तविक नहीं है। स्वयं मायातीत भगवान अपनी माया से प्राणियों को रचते हैं और उनके सुख दुख बंध मोक्ष की व्यवस्था करते हैं। उन ईश्वर का न कोई अपना है और न कोई पराया, न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, वे सर्वत्र समान और असंग हैं। जब उस सर्वेश्वर को सुख में प्रेम नहीं है तब क्रोध होगा ही कैसे। परंतु उनकी माया से मोहित जीव जो पुण्य पाप रूप कर्मों को करता है, वे कर्म ही उसके सुख दुख आदि के कारण होते हैं। देवी, मैं शाप से छूटने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। आपको मेरे वचन बुरे लगे होंगे, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा मांगकर चित्रकेतु विमान पर बैठकर चले गए। शंकर जी ने कहा, देवी, तुमने भगवान के दासान दासों का महात्म देखा। भगवान नारायण के परायण भक्त किसी से डरते नहीं है। सती का आश्चर्य इन वचनों से दूर हो गया। शाप देने में समर्थ होने पर भी चित्रकेतु ने पार्वती को शाप नहीं दिया, उल्टे उनका शाप स्वीकार करके क्षमा मांगी। इसी शाप के फल से त्वष्टा के रूप में यज्ञ में दक्षिणाग्नि से वे वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुए। वृत्रासुर कैसे बना, इसकी कथा संक्षेप में बताएंगे और एक भजन प्रेम से बोलो साउर सरकार की जय। इसके बाद प्रहलाद की कथा बताएंगे, फिर विराम देंगे। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाए। सभी कहें, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा
पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में यार पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाए। जय हो। चार दिनों का है जग मेला, चार दिनों का है जग मेला, कोई न साथी संगी अकेला हो। जैसा तू आया ही जग में वैसा ही तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया है जग में हाथ पसारे जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। और क्या होगा? पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जय हो। भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला हो। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, तेरा दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। और इस पापी मन को प्रभु के चरणों में लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? राम नाम का सुमिरन कर ले, श्याम नाम का सुमिरन कर ले, श्याम जी का नाम को धर ले, श्याम जी का नाम को धर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरा आएगा, जीवन मरण से मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से मुक्ति पा जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, और पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से
पंछी निकल जाएगा। बोल श्याम सरकार की जय हो। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्व रूप के 3 सिर थे। इनमें एक से वह सोमरस, अब यही जन्म ले रहा है वृत्रासुर का, दूसरे से मदिरा, तीसरे से अन्न ग्रहण करता था। ऐसा हमने सुना है। एक समय जब यज्ञ आरंभ हुआ तब उसने ऊंचे स्वर से मंत्र पढ़कर देवताओं का भाग दिया और अपनी माता के स्नेहवश धीरे से मंत्र बोलकर मात्र पक्षी असुरों को भी भाग दे दिया। इसके इस कपट पूर्ण कार्य से इंद्र बड़े भयभीत हुए और उन्होंने क्रुद्ध होकर उसके 3 सिर को काट डाले। इससे कबूतर, चटक और तीतर, ये 3 पक्षी उत्पन्न हो गए। यद्यपि इंद्र ब्रह्म हत्या के निवारण में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने अंजलि बांधकर उसे स्वीकार कर लिया एवं 1 वर्ष तक उससे मुक्त होने का उपाय नहीं किया। 1 वर्ष के बाद ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभक्त कर उसके प्रत्येक भाग को पृथ्वी, इंद्र ने जब ब्रह्म हत्या की तो उसको दोष लगा, तो 4 भाग में उसके दोष हत्या को बांटा गया। 1 भाग पृथ्वी को और जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया गया। खोदने पर गड्ढा स्वयं भर जाएगा, यह वरदान पाकर पृथ्वी ने ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश ग्रहण किया। किसी के पाप का हत्या का दोष कोई क्यों लेगा, लेकिन लिया गया है। उसी को बोल रहे हैं, पृथ्वी ने कहा कि कोई गड्ढा खोदेगा तो वो घाव बन गया, वो अपने आप भर जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा तो पृथ्वी तैयार हो गई लेने के लिए। पृथ्वी में जो ऊसर के रूप में ब्रह्म हत्या देखी है, जहाँ कोई पैदा नहीं होता, ऐसी अनुपजाऊ जमीन को ब्रह्म हत्या का जो लगाए दोष, वो जमीन माना गया है। कटने पर पुनः पुनः जम जाने का वरदान प्राप्त कर वृक्षों ने ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश ग्रहण कर लिया। पेड़ को काट दोगे फिर डगाल हो जाती है, फिर हो जाता है। वृक्षों में गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या देखी जाती है। सर्वदा संभोग की क्षमता बनी रहेगी, यह वरदान प्राप्त कर स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश ग्रहण कर लिया। उनमें प्रतिमास ऋतु धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या देखी जाती है, अतः उस अवस्था में उनका सहवास निषिद्ध है। ऋतुकाल में प्रथम दिन स्त्री चांडाली कही जाती है, द्वितीय दिन ब्रह्मघातनी, तृतीय दिन धोबिन कही जाती है, चतुर्थ दिन में वह शुद्ध होती है, किंतु उस दिन भी भोजनादि का निर्माण नहीं कर सकती। पूर्वोक्त 3 दिनों तक उसे स्वयं भी किसी के सामने न निकलना चाहिए, अन्यथा उसकी संतान लूली, लंगड़ी, अंधी, कोढ़ी, गूंगी और दुराचारणी होती है तथा कालांतर में उसका पति से वियोग भी हो सकता है। अतः प्रत्येक स्त्री को इस नियम का पालन करना चाहिए। दुग्ध और द्रव्य में मिलाने में उसकी वृद्धि हो जाएगी, यह वरदान प्राप्त कर जल ने ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश ग्रहण किया। उसमें फेन, बुदबुदा रूप से ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है, अतः फेन आदि को हटाकर ही जल को ग्रहण करना चाहिए। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उसके पिता त्वष्टा अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने इंद्र शत्रु विवर्धस्व इस ऋचा से इंद्र के नाश के लिए, शत्रु की उत्पत्ति के लिए दक्षिणाग्नि में आहुति डाली। उससे तत्क्षण यज्ञ कुंडों में एक बड़ा भयानक असुर उत्पन्न हो गया। उसका रंग, रूप और आकृति इतनी भयानक थी कि उसे देख सब लोग मारे भय के इधर उधर भागने लगे। उसकी तपोमयी मूर्ति से जब लोकों में अंधेरा छा गया, आवरण करने के कारण लोग उसे वृत्र कहने लग गए, जिससे वो वृत्रासुर नाम से नामकरण उसका हो गया, वह वृत्रासुर हो गया। देवताओं ने मिलकर उस पर नाना प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, पर वह एक साथ सब शस्त्रों को निगल लेता था, वो मारे नहीं मरता था। यह देख सब देवता लोग घबरा उठे और सब मिलकर के भगवान की शरण में गए। वहाँ उन्होंने 7 श्लोकों से भगवान की स्तुति की। हे इंद्र, तब उन्होंने भगवान ने कहा, इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, हे इंद्र, घबराओ नहीं, तुम लोगों का कल्याण होगा, अब विलंब मत करो। महर्षि दधीची के समीप जाकर उनसे शरीर की याचना करो। वह तप आज से अत्यंत सुदृढ़ है। दधीची शुद्ध ब्रह्म के ज्ञाता है।
उन्होंने अश्विनी कुमारों को अश्वशिला से इस ब्रह्म का उपदेश दिया था। इस कारण इस ब्रह्म का दूसरा नाम अश्वशिर भी पड़ा। इसके उपदेश से अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अथर्ववेदी दधीचि ने मेरे स्वरूपभूत इस अभेद नारायण कवच का उपदेश त्वष्टा को किया था। इस प्रकार सुखदेव जी बोले, हे राजन, इंद्र को ऐसा आदेश देकर भगवान देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर इंद्र आदि देवता भगवान के आदेशानुसार दधीच के समीप गए। वहां जाकर देवताओं ने अपना दुख निवेदन कर उनसे शरीर की याचना की। दधीची देवताओं की याचना सुनकर हंस पड़े और बोले, देवगण, आप लोग क्या यह नहीं जानते कि मृत्यु के समय प्राणियों को कितना कष्ट होता है? कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, सभी को जीने की प्रबल इच्छा बनी रहती है। जीवों को अपना शरीर इतना प्रिय है कि यदि साक्षात भगवान भी याचक बनकर उनकी याचना करे तो भी कोई उसे देने को उद्यत नहीं होगा। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन, आपने ठीक कहा, किंतु प्राणियों पर दया करने वाले आप शरीर के परोपकारियों के लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है। यह संसार बड़ा स्वार्थी है, दूसरों के संकट को नहीं जानता। यदि जानता होता तो याचना क्यों करता, और जो देने में समर्थ है अपने याचकों को विमुक्त नहीं करता। दधीची ने कहा, देवताओं, आप लोगों के मुख से यह सुनने की इच्छा से ही मैंने आपको याचना का प्रत्याख्यान किया। लीजिए, मैं आपके कल्याण के लिए अपने शरीर का परित्याग करता हूँ। जो मनुष्य इस नश्वर शरीर से प्राणियों पर दया कर धर्म तथा यश का उपार्जन नहीं करता, वह वृक्ष आदि स्थावर जीवों में भी गया बीता है। चेतना प्राणी समर्थ होते हुए भी यदि अपने शरीर से किसी का भला न कर सके तो उसे धिक्कार है। हमारे पूर्वजों ने साधारण रूप से धर्म की एक ही परिभाषा की है कि प्राणियों के सुख दुख में तदनुसार होकर वैसे ही सुख दुख का अनुभव करे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय कर योग द्वारा अपने जीवात्मा को परब्रह्म में लीन कर अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। अनंतर विश्वकर्मा ने दधीचि की हड्डियों से वज्र का निर्माण कर इंद्र को दे दिया। भगवान ने भी अपनी दिव्य शक्ति ने उसमें निहित कर दी। इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। देवताओं की सेना भी उनके पीछे चल पड़ी। इधर वृत्रासुर भी नमुची, शंबर आदि प्रमुख दैत्य सेनापतियों से युद्ध करने के लिए मोर्चे पर जा डटा। इस प्रकार इंद्र में और उसमें लड़ाई होने लगी। सुखदेव जी बोले, हे राजन, थोड़ी देर बाद जब वृत्रासुर का ध्यान भगवान की ओर से हटाता हुआ युद्ध में विजय की अपेक्षा से मृत्यु को ही श्रेष्ठ मानता हुआ हाथ में त्रिशूल लेकर बड़े वेग से इंद्र की ओर झपटा। जैसे भगवान विष्णु पर कैटभासुर प्रलयानिधि सत्य पर एक भीषण त्रिशूल इंद्र पर फेंककर उसने सिंह की गर्जना की और क्रुद्ध होकर कहा, अरे पापी इंद्र, अब तू मरा, बच नहीं सकता। इंद्र ने उल्का के समान आकाश से आते हुए त्रिशूल को अपने वज्र से काट डाला। साथ ही वृत्रासुर की विशाल भुजा उड़ा दी। बाहु कटते ही वृत्रासुर मारे क्रोध के तमतमा उठा। उसने बाएं हाथ से एक लोह दंड उठाकर इंद्र की ठोड़ी पर मारा। तब उसी से ऐरावत के मस्तक पर भी प्रहार किया। वृत्रासुर के सभी योद्धाओं ने प्रशंसा की, किंतु इंद्र के संकट पर देवता, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर आदि हाहाकार चिल्ला उठे। शत्रु के सामने अपने हाथ से गिरे वज्र को उठाने में इंद्र को बड़ी लज्जा हुई। वृत्रासुर ने इंद्र को ललकारते हुए कहा, अरे इंद्र, क्या सोचता है? क्या अपना वज्र और शत्रु पर प्रहार कर यह समय विषाद का नहीं है, संग्राम जुए के समान है। इसमें जय या पराजय किसकी होगी यह कहना कठिन है। इसलिए यश, अपयश, जय, पराजय, सुख, दुख तथा जीवन और मरण मनुष्यों के एक समान रहना चाहिए। इनमें हर्ष या विषाद करना उचित नहीं है। अरे इंद्र, इधर तो देख, तूने मेरे शस्त्र तथा भुजा काट डाली है, फिर भी मैं तेरे प्राण लेने के लिए कितना सचेष्ट हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वृत्रासुर के इस प्रकार निष्कपट एवं सत्य वचन सुनकर इंद्र ने वज्र उठा लिया और वृत्रासुर के धैर्य की प्रशंसा कर कहा, हे दानव,
तुम सचमुच सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारी रणभूमि में विवेक पूर्ण स्थिर मति है। तुमने भगवान की माया को जीत लिया है एवं तुम असुर भाव का परित्याग कर भक्त कोटि में पहुंच गए हो। हे राजन, इस प्रकार धर्म जिज्ञासा से परस्पर वार्तालाप करते हुए महापराक्रमी इंद्र और वृत्रासुर दोनों आपस में पुनः युद्ध करने लगे। वृत्रासुर ने इस बार पुनः एक दूषण भीषण लौ दंड उठाकर घुमाया और बाएं हाथ से इंद्र पर उसे फेंका, किंतु देवराज इंद्र ने तीक्ष्ण धार वाले वज्र से एक ही साथ उसकी भुजा और लौ दंड दोनों काट डाले। वृत्रासुर पक्षहीन पर्वत की भांति धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दोनों बाहुओं से खून के फव्वारे छूटने लगे, फिर भी वृत्रासुर घबराया नहीं। उसने नीचे का ओठ पृथ्वी में और ऊपर का ओठ आकाश में लगाकर अपना मुख प्रसारित किया। अनंतर पादचारी पर्वत के समान वह पृथ्वी को कंपित करता हुआ इंद्र के समीप गया और जैसे अजगर हाथी को निगले वैसे ही ऐरावत सहित इंद्र को निगल गया। यह देखकर महर्षि सहित सब देवता हाहाकार करने लगे, किंतु इंद्र नारायण कवच के प्रभाव से उसके उदर में जाकर भी मरे नहीं। वे वज्र से उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आए और स्वस्थ होकर उन्होंने वृत्रासुर की ग्रीवा पर वज्र का प्रहार किया। तीव्र वेगशाली वज्र पूरे 1 वर्ष में बड़ी कठिनाई से वृत्रासुर का सिर काटकर धड़ से पृथक कर सका। उस समय वृत्र के शरीर से एक ज्योति निकली जो सबके देखते देखते अदृश्य हो लोकातीत भगवान में लीन हो गई। इस पर आकाश में नगाड़े बजने लगे। देवता, सिद्ध, गंधर्व आदि पुष्प वृष्टिकर इंद्र की स्तुति करने लगे। इस प्रकार से वृत्रासुर का वध हो गया। यही राजा जो चित्रकेतु था, पार्वती के साप से वो वृत्रासुर नाम का राक्षस बना। अब एक हरि कीर्तन लेंगे, अब आएगी प्रहलाद की कथा और उसके बाद होगा विश्राम। प्रेम से बोलो सौर सरकार की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है फल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है फल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे जलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों में मुझे जलना हो। चाहे छोड़ विदेश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है फल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी शब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है फल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, 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 रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। प्रेम से बोलो श्याम प्यारे की जय हो। राम नाम जपतां कुतो भयं सर्वतापशमने कभेषजं पश्यतात्मगात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। एकदम समित तो थोड़ी बनेगा। चलो, भक्त प्रहलाद की कथा है। जब भगवान वराह ने पृथ्वी को रसातल से लाते समय हिरण्याक्ष को मार दिया, तब उसका बड़ा भाई दैत्यराज हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा। अपने को अजय एवं अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर वह तपस्या करने लगा। उसने सहस्त्रों वर्षों तक उग्र तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी ने उसे मुंह मांगा वरदान दिया। उसने वर क्या मांगा कि मैं ना तो अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित कोई भी प्राणी मुझे ना मार सके, ना रात में मरूं न दिन में मरूं, न जमीन में न आकाश में। ऐसा वरदान उनसे मांगा। भगवान ने भी उन्हें तथास्तु कह दिया। अब इधर जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया, तभी देवताओं ने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। कोई नायक न होने से दैत्य हार कर दिशाओं में भाग गए। देवताओं ने दैत्य की राजधानी लूट ली। देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया और स्वर्ग को ले जाने लगे। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिले। उन्होंने इंद्र को रोका कि तुम दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ। इंद्र ने बताया कि कयाधु गर्भवती है, उसके जब संतान होगी तब उसके पुत्र का वध करके उसे छोड़ दूंगा। देवर्षि ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है, उससे देवताओं को भय नहीं है, उस भागवत को मारा नहीं जा सकता। इंद्र ने देवर्षि की बात मान ली। वे कयाधु के गर्भ में भगवान का भक्त है यह जानकर उसकी परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए। जब कयाधु दैत्यराज के बंधन से मुक्त हुई, तब देवर्षि के ही आश्रम में आकर रहने लगी। उसके पति जब तक तपस्या से न लौटे, उसके लिए दूसरा निरापद आश्रय नहीं था। देवर्षि भी उसे पुत्री की भांति मानते थे और बराबर गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके उसे भगवत भक्ति का उपदेश दिया करते थे। गर्भस्थ बालक प्रहलाद ने उन उपदेशों को गर्भस्थ होकर भी ग्रहण कर लिया। अब वरदान पाकर हिरण्यकशिपु लौटा, तब उसने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को जीतकर वह उनके पद का स्वयं उपभोग करने लगा। उसे भगवान से घोर शत्रुता थी, अतः ऋषियों को वह कष्ट देने लगा। यज्ञ उसने बंद करवा दिए, धर्म का घोर विरोधी हो गया। उसके गुरु शुक्राचार्य उस समय तप करने चले गए। अपने पुत्र प्रहलाद को उसने अपने गुरु पुत्र षंड तथा अमर के पास शिक्षा पाने के लिए भेज दिया। प्रहलाद उस समय 5 वर्ष के थे। एक बार प्रहलाद घर आए
माता ने उन्हें वस्त्राभूषणों से सजाया। पिता के पास जाकर प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया। इसने पूर्वकुल से पूछा, बेटा तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार के सभी प्राणी असत संसार में आसक्त होकर सदा उद्विग्न रहते हैं। मैं तो सबके लिए यही अच्छा मानता हूँ कि अपना पतन कराने वाले जलहीन अंधकूप के समान घरों को छोड़कर मनुष्य वन में जाकर के श्री हरि का आश्रय ले। हिरण्यकशिपु जोर से हंसा। उसे लगा कि किसी शत्रु ने मेरे बच्चे को बहका दिया है। उसने गुरु पुत्रों को सावधान किया कि प्रहलाद को सुधारे, उसे दैत्य कुल के उपयुक्त धर्म, अर्थ और काम का उपदेश दे। गुरु पुत्र प्रहलाद को अपने यहाँ ले आए। उन्होंने प्रहलाद से पूछा, तुम्हें यह उल्टा ज्ञान किसने दिया? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव यह मैं हूँ और यह दूसरा है, यह तो अज्ञान है। भगवान की इस माया से जीव मोहित हो रहे हैं। वे दयामय जिस पर दया करते हैं उसी का चित्त उनमें लगता है। मेरा चित्त तो उनकी अनंत कृपा से ही उन परम पुरुष की ओर सहज खिंच गया है। गुरुपुत्रों ने बहुत डांटा, धमकाया और वे प्रहलाद को अर्थशास्त्र, दंड नीति, राजनीति आदि की शिक्षा देने लगे। गुरु द्वारा पढ़ाई गई विद्या को प्रहलाद ध्यान पूर्वक सीखते थे। वे गुरु का कभी अपमान नहीं करते थे और उन्होंने विद्या का तिरस्कार भी नहीं किया, पर उस विद्या के प्रति उनके मन में आस्था नहीं हुई। गुरु पुत्रों ने जब उन्हें भली भांति सुशिक्षित समझ लिया तब दैत्यराज के पास ले गए। हिरण्यकशिपु ने अपने विनयी पुत्र को गोद में बैठाकर फिर पूछा, बताओ बेटा तुम अपनी समझ से उत्तम ज्ञान क्या मानते हो? तब प्रहलाद जी बोले, भगवान के गुण एवं चरित्रों का श्रवण, उनकी लीलाओं तथा नामों का कीर्तन, उन मंगलमय का स्मरण, उनके श्री चरणों की सेवा, उन परम प्रभु की पूजा, उनकी वंदना, उनके प्रति दास्य भाव, उनको सख्य और उन्हें आत्मनिवेदन, यह नवधा भक्ति है। इस नवधा भक्ति के आश्रय से भगवान में चित्त लगाना चाहिए और भगवान का हरि कीर्तन करना चाहिए। और भगवान जो प्रहलाद थे हरि कीर्तन में ही लीन रहते थे। एक कीर्तन सुनाओ, हरि कीर्तन। हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। सभी बोलेंगे, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय
इस प्रकार मंत्र जो है भक्त प्रहलाद जप रहे हैं। आइए कथा की ओर। नारद युधिष्ठिर दैत्य बालकों ने प्रहलाद का उपदेश निर्दोष समझकर बड़े प्रेम से स्वीकार किया और गुरु की शिक्षा को सदोष जानकर ग्रहण नहीं किया। गुरु पुत्र जब बाहर से लौटकर पाठशाला में आए, उन्होंने शिष्यों की बुद्धि में बड़ा परिवर्तन देखा। वे सब के सब नेत्र बंद कर भगवान के ध्यान में निमग्न हो गए। मैंने उनका ज्ञान तो नहीं लिया, अपना ज्ञान सबको हरि कीर्तन के द्वारा सभी को उन्होंने अपना ज्ञान दे दिया। प्रहलाद ने दैत्यराज यह सुनकर मारे क्रोध की आग बबूला हो उठा और उसका शरीर थर थर कांपने लगा। उसने स्वयं पुत्र को मार डालने का दृढ़ संकल्प किया। उसी समय प्रहलाद वहां पहुंचे। सामने हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े उसे देखकर हिरण्यकश्यप ने कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद करागम स्तब्धम मच्छासनोद्यूतम में से त्वाद्ययम अक्षयम। अरे नीच मंदबुद्धि, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन, सारा कुल ही दूषित कर दिया, सीधे साधे बालकों की भी बुद्धि बिगाड़ दी। आज मैं अभी तुझे यमलोक में भेजता हूँ। मेरे साधारण से कोप पर सारे लोकपाल थर्रा उठते हैं, पर न मालूम तू किसके बल पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मुझे तो एकमात्र भगवान विष्णु का बल है, वह केवल मेरे ही बल नहीं है, बड़े बड़े बलवानों के भी वही बल है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी चराचर प्राणी उन्हीं के वशवर्ती हैं। काल रूपी वही अपनी विविध शक्तियों से सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप ये दूषित असुर भावनाएं त्याग कर सब पर समदृष्टि करें, फिर आपका संसार में कहीं भी कोई शत्रु न रहेगा। काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय किए बिना दिग्विजय नहीं होती। जो जगत के अधीश्वर सर्वशक्तिमान है एवं सर्वत्र विद्यमान है, उन्हीं का मुझे बल है। यह सुनकर दैत्यराज ने कहा, नीच, तेरा काल सब सिर पर नाच रहा है। क्या कहूँ, मेरे सामने भी तू उठपटांग बातें करता है। अरे अभागे, मुझसे अन्य जो जगत का ईश्वर तूने बताया है वह कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी वह सर्वत्र है। दैत्यराज ने कहा, दिखा दे तू उसे इसी खम्भे में, नहीं तुम्हें अभी तेरी सिर तलवार से अलग किए देता हूँ और देखूंगा किस प्रकार विष्णु तेरी रक्षा करता है। प्रहलाद खम्भे में भगवान की उग्र मूर्ति का दर्शन कर प्रणाम करते हुए बोले, मया तो दृश्यते, पिताजी मुझे तो इस खम्भे में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। प्रहलाद के ऐसा कहते ही हिरण्यकशिपु हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उसने बड़े वेग से उस खम्भे पर एक घूंसा मारा। स्तंभम तताड़ित बलः स्वमुष्टिना, किंतु घूंसा मारते ही उस खम्भे से ऐसा भयानक शब्द हुआ मानो ब्रह्मांड ही फट गया। संपूर्ण असुर समुदाय इस ध्वनि से भय से कंपित हो उठा और वहां प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो गया। हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले को खोजने लगा, किंतु उसे कुछ दिखाई न पड़ा। थोड़ी ही देर में भगवान अपने भक्त प्रहलाद की वाणी तथा सर्वत्र अपनी व्यापकता का सत्य को सत्य करने के लिए उस खंभे में अद्भुत धारण कर प्रकट हो गए। उनका रूप न पूरा सिंह का था और न ही नर का। उनकी भ्रकुटी चढ़ी हुई थी, नेत्र क्रोध से लाल थे, जिह्वा लपलपा रही थी, कान खड़े थे, मुख गुफा के समान फैला हुआ था, शरीर आकाश को छू रहा था। चारों ओर उनकी सैकड़ों भुजाएं फैली थी, उनमें बड़े बड़े नख आयुधों से प्रतीत हो रहे थे। दैत्यराज ऐसी विकराल आकृति देखकर घबरा उठा और सोचने लगा, अरे ना तो यह सिंह है और ना ही नर है, यह विलक्षण मिला जिला रूप क्या है? नायम मृगो नापि नरो विचित्रमहो किमे तन्न मृगेंद्र रूपम। कहीं मायावी विष्णु ने मेरे वध के लिए तो यह ढंग नहीं रचा है। वधा स्थितोनेन समुद्रतेन किम, मेरा यह क्या कर सकता है? इस प्रकार साहस कर सिंह गर्जना करता हुआ वह गदा लेकर बड़े वेग से नृसिंह के ऊपर झपट पड़ा। भगवान ने भी
जैसे ही लपक कर उसे पकड़ना चाहा, वह तुरंत हाथ से निकल भागा। देवताओं को यह अच्छा न लगा। पुनः वह हाथ में ढाल तलवार लेकर ज्यों ही सामने आया, भगवान ने गर्जना कर उसे दबोच लिया और अपनी जांघों पर गिराकर नखों से उसका उदर विदीर्ण कर डाला। अनंतर उसके पेट की अतड़ियां निकालकर माला की तरह गले में पहन ली। इधर हजारों की संख्या में हिरण्यकशिपु के जो अनुचर शस्त्र लेकर प्रहारार्थ दौड़े थे, उन्हें भगवान ने अपनी भुजाओं से, लातों से तथा नख रूपी शस्त्रों से मार काट कर पृथ्वी पर सुला दिया। भगवान नृसिंह का कोप देखकर सभी थर्राकर भाग गए। कोई लड़ने वाला वहां शेष नहीं रहा। उस समय भगवान के नेत्रों की दीप्ति से सूर्य की कांति फीकी पड़ गई। श्वास में समुद्र में ज्वार भाटा आ गया। उनके सिंहनाद से भयभीत हुए दिग्गज सिंघाड़ने लगे। उनकी विकराल आकृति देखकर किसी को उनके समीप जाने का साहस नहीं हुआ। अनंतर भगवान एक सिंहासन पर जाकर विराजमान हुए और देवतागण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। दुंदुभियों की ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठा और ब्रह्मा आदि देवताओं ने नृसिंह के क्रोध से घबराकर कुछ दूर खड़े हो गए। सुंदर 17 पद्यों से पृथक पृथक उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, भगवान नृसिंह उस समय इतने क्रुद्ध थे कि उनके समीप जाने का कोई साहस नहीं कर रहा था। अनंतर सबने प्रार्थना कर लक्ष्मी को ही आगे भेजा, पर वे भी भगवान का अद्भुत विकराल रूप देखकर वीर से ही लौट पड़ी, उनके समीप ना जा सकी, क्योंकि उन्होंने ऐसा रूप न तो कभी देखा था और न सुना था। तब ब्रह्मा जी ने अपने समीप खड़े प्रहलाद से कहा, वत्स, तुम्हारे ही कारण तुम्हारे पिता पर ऐसे कुपित हुए हैं, इसलिए अब तुम ही उनके समीप जाकर उनके क्रोध को शांत करो। प्रहलाद ब्रह्मा जी की आज्ञा सिरोधार्य कर तुरंत भगवान के निकट जाकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। चरणों पर पड़े हुए भक्त को देखकर भगवान का हृदय द्रवीभूत हो उठा और उनका क्रोध जाता रहा। उन्होंने तुरंत भक्त प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखकर कहा, क्वेदम वपुः क्वच वयः सुकुमारमेतात्, क्वेता प्रमत्त कृतदा ऋणयात नास्ते, आलोचिते हि विषयमय भूतपूर्वः, क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलम्बा। बेटा, कहाँ तेरा यह कोमल शरीर और सुकुमार अवस्था, और कहा तेरे ऊपर इस क्रूर दैत्य ने बड़ी तीव्र यातनाएं दी हैं। अहो, ऐसा करुण दृश्य पहले मैंने कभी नहीं देखा। वत्स प्रहलाद, यदि मेरे आने में कुछ विलंब हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। यह कहकर भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया और उसको प्यार करने लगे। भगवान का ऐसा अनुपम प्यार देखकर प्रहलाद का हृदय आनंद से भर गया। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और सारा शरीर रोमांचित हो गया। तेरे मेरी तरह सभी जीवों पर भगवान अमृतमयी कृपा दृष्टि हो, इसलिए भक्त प्रहलाद बार बार उनकी स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना करने से भगवान प्रसन्न हो गए। ले लीजिए। प्रेम से बोलो सौर सरकार की जय। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। और कहते हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका,
जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी हो, क्या होनी है क्या न होनी, सबका उसको ज्ञान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिन यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिन यहाँ पर हिल न सके ये पत्ता। उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रेम से बोलो सावरी सरकार की जय। राधे तेरे चरणों की, मोहन तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मोहन, सच कहता हूँ मोहन, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, मोहन तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, मोहन तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, राधे तेरे चरणों की, मोहन तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, मोहन तेरे चरणों की।
यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। मोहन मेरे जीवन की बस ये तमन्ना है। मोहन मेरे जीवन की बस ये तमन्ना है। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, मोहन तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोल सावरी सरकार की जय हो। अब आइए सभी खड़े हो जाइए, अपने अपने स्थान में आरती प्रज्वलित कर अपने जीवन को सभी धन्य बनावे। हेलो में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतर तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, हो चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती श्याम तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विराता, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विराता, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार, व्यास दास गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, कर्पूर गौरम गरुड़ावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि, मन्दारमाला पुलकासकाय कपालमाला कृतशेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या धनं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो सावरे सरकार की जय हो। आरती लेके तो आरती सबको दिखा दीजिए।
ठीक है। ॐ ज्वालामालिन्ये नमः। ॐ दनेनदिनमयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्दद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ तैकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलजम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीकृष्णाय गोविन्द वासुदेवाय श्रीमन्नारायणाय नमः। बोलिए गदंत भगवान की जय, गजानन महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधा रामचंद्र की, स्वामी जगन्नाथ महाराज की जय, शालिग्राम भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय। आज के आनंद की गुरु भगवान की। हरिओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ये बड़ा ही सौभाग्य है कि आपको इस अवसर पर श्री सोनी जी के वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर आप भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। जो मुख्य जजमान है नीरज सोनी और सीता सोनी, श्रीमती रंजना सोनी जी और उनके जो परिवार के सदस्य, ये बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा पुनीत कार्य कर रहे हैं। वो जहाँ भी है उनकी आत्मा को भी शांति मिले, आपको भी सब प्रकार से उन्नति बढ़ती रहे, उस रूप में आशीर्वाद दे रहा हूँ। आशीर्वाद श्रवण करें कि सदा ते कल्याणम भवतु भुवने कीर्तिरमलाम रिपूणां वर्गे त्वां भवतु विजयी सौख्य हृदय
चिरायुर्तेजस्वी तुरगगज युक्तो भवधनी दयालुर श्रद्धालुर्भवतु मतिमान रोग रहिता मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तुम मित्राणां उदयस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वण अंगै सहिता सर्वे कल्याणं कुरुता सदा कल्याणं कल्याणं कल्याणं। आशीर्वाद में 4 अक्षर हैं, चारों अक्षर से आशीर्वाद दिया जा रहा है। आपकी हर प्रकार से उन्नति हो। अनंत काले बहुराज्य लक्ष्मी अक्षर है, ऐसे आशीर्वाद में आशीर्वाद तो अनंत काले बहुराज्य लक्ष्मी श्री शिव प्रसादात धन आयु वृद्धि व वाताहता शत्रु विनाश दंश दकार शब्दे दरिद्र नाशा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भजन गाएगा माइक से। और आइए हम लोग के समक्ष 2 छोटे छोटे भाई बहन आए हुए हैं जो सुंदर मधुर